क्लास में आप लोगों को जो है वो फाइनल प्रोजेक्ट भी दिया गया था, वो लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, तो मैं जो है वो उसको रिपीट कर देता हूँ, क्या है फाइनल प्रोजेक्ट। तो ये आपका जी फाइनल वर्डप्रेस प्रोजेक्ट है, जिसपे आपने इम्प्लीमेंट करने हैं ऑल द टूल्स यू हैव लर्न इन दिस कोर्स। कौन कौन से हैं? लाइक एलिमेंटर बेस्ड वेबसाइट होनी चाहिए। कोई आप बेशक नर्ड थीम भी उठा सकते हैं, कोई पेड थीम भी आप ले सकते हैं, ठीक है, जो भी आपको सूटेबल लगता है। कोई एलिमेंटर टेम्पलेट किट भी आप ले सकते हैं, जो आपको सूटेबल लगता है। एलिमेंटर बेस्ड वेबसाइट होनी चाहिए, या आप खुद भी एलिमेंटर के थ्रू बना सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर वो कॉमर्स इंप्लीमेंटेड होना चाहिए, यानी कि ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी भी होनी चाहिए। उसी वेबसाइट के अंदर आपने ये प्लग इन करके वो कॉमर्स का ई कॉमर्स की फंक्शनैलिटी भी उसके अंदर जो है वो इंटीग्रेट करनी है। देन आपके पास ब्लॉग्स उसके अंदर आपने ऐड करने हैं। उसके बाद आपके पास उसकी आपने एसईओ करनी है, जो हमने डिफरेंट प्लगइन्स देखे हैं, किसी भी प्लगइन से किया जा सकता है। आप चाहे तो रैंक मैथ से करें, ऑल इन वन से करें, या योज से करें, आपकी मर्जी है। देन आप स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के लिए कोई ना कोई प्लगइन इंस्टॉल करेंगे, और उसके ऊपर जो है वो आप काम करेंगे। उसकी सारी चीज़ें आप सेटअप करेंगे। उसके बाद अगर आपने कोई थीम यूज़ किया है, ठीक है, मतलब कोई आपने पेड थीम यूज़ किया है, या कोई डेमो बेस्ड वेबसाइट जो है वो खड़ी की है, तो फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है वो आप इमेजेस या कंटेंट जो है उसका एडिट करेंगे। वो सेम एज एज इट इज थीम जो है वो नहीं लगना चाहिए। उसके बाद आप मेन्यूज ऐड करेंगे, बैकअप का प्लगइन ऐड करेंगे, और जो सिक्योरिटी टेक्निक्स हमने उसके लिए प्लगइन पढ़ा था, तो वो आप ही करेंगे। ये सारी चीज़ें आप लोग जो है उस वेबसाइट के ऊपर, जो आपका फाइनल वर्डप्रेस प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर आप इम्प्लीमेंट करेंगे। और इन सब चीज़ों की आप जो है वो स्क्रीनशॉट सबमिट करवाएंगे। अगर कोई थीम यूज़ किया तो उसका थीम का लिंक भी आप लोग देंगे। तो ये आप लोगों का फाइनल प्रोजेक्ट है, और इसकी डेट है Feb 14। ठीक हो गया जी? क्लियर है जिसने पूछा था? प्लगइन्स के सेटअप करने के बाद की एसएसएस भेजनी है। हाँ जी, यूज़ करके उनके जो है भेजनी है, जो आपने फंक्शनलिटी लाई। जिस तरह से सिक्योरिटी वाला है, उसका स्ट्रेंथ मीटर है, तो आपने उसके स्ट्रेंथ मीटर की भेजनी है। इसी तरह से जो है वो आपका एसईओ है, तो एसईओ के जो है वो आप जब एसईओ परफॉर्म कर लेंगे, जी जी लाइव पे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मुझे स्क्रीनशॉट्स चाहिए। चलें, ये आप कर लेना। Feb 14 तक का टाइम है, तो एक दो दिन ऊपर उसके आप ले सकते हैं। मैं फौरन तो चेक नहीं करता, एक दो दिन तक तो मुझे लग जाएंगे उसके चेक करने में। तो फिर उस टाइम तक, जब तक मैं चेक नहीं कर लेता, तब तक आप लोगों के पास टाइम होता है कि आप लोग उसको अपलोड कर सकते हैं। 14 है वेनसडे को, तो एक दो दिन बाद ही, मैं वीकेंड पे ही करूँगा। तो कोशिश करके आप लोग फ्राइडे तक जो है उसको सबमिट करवा दीजिएगा, अगर किसी की लेट हो जाती है तो। अच्छा चलें जी। आगे चलते हैं। नहीं जी, वो हो जाएंगी आज कल में जो रहेगी। अच्छा जी, आज बेसिकली हमारा जो लास्ट लेक्चर है वो है आप लोगों का जो है वो फ्रीलांसिंग सेशन प्लस क्वेश्चन आंसर। अगर आप लोगों के कोई जो है वो होंगे क्वेश्चंस कोर्स के रिलेटेड, तो वो भी हम इंशाल्लाह जो है उनको एड्रेस कर लेंगे। तो सबसे पहले जब हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, तो हमारे ज़ाहिर है कुछ तरीके हैं, इसके थ्रू आप जो है वो फ्रीलांस कर सकते हैं, यानी कि जो आपकी सर्विसेज हैं
उनको आप ऑनलाइन जो है वो सेल कर सकते हैं। सर्विसेज आप कौन कौन सी दे सकते हैं वो हमने लास्ट क्लास में भी बात की है। इस क्लास में भी दोबारा थोड़ा सा जो है उसका ओवरव्यू कर लेते हैं। ये जो हमने 15-16 लेक्चर्स का जो हमने बैच किया है, इसके अंदर हमने कौन कौन सी सर्विसेज देने के जो है वो हम काबिल हो गए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग जो है वेबसाइट बनाने के काबिल हो गए कि हम लोग किसी भी किस्म की वेबसाइट वर्डप्रेस के ऊपर अब बना सकते हैं। लाइक थीम बेस्ड वेबसाइट की अगर बात की जाए, वो भी हम बना लेंगे, फ्री थीम के साथ भी, पेड थीम के साथ भी। ब्लॉग एडिटर की वेबसाइट की कोई बात करेगा तो ब्लॉग एडिटर के ऊपर भी हम वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो अगर बात की जाए फ्री थीम और पेड थीम की डेमो बेस की, तो वो भी हम कर सकते हैं। एलिमेंटर टेम्पलेट किट के साथ बात की जाए तो वो भी हम वेबसाइट बना सकते हैं। और लास्ट में कस्टम वेबसाइट अगर कोई दे दे कि जी हमें बिल्कुल एग्जैक्ट ये वाला डिज़ाइन चाहिए, तो वो भी हम जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट। ठीक है, तो ये दो तीन चार किस्म की वेबसाइट्स हैं। अगर वर्डप्रेस पे बात की जाए तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात की जाए ई कॉमर्स वेबसाइट्स की, ठीक है, या ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी की, तो वो भी हम जो है वो कॉमर्स स्टोर वर्डप्रेस के ऊपर क्रिएट भी कर सकते हैं, उसको रन भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगर थोड़ा सा आगे चलें तो हमारे पास क्या है कि डिफरेंट हम जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। लाइक एसईओ की सर्विसेज दे सकते हैं। जो वर्डप्रेस पे एसईओ जिस हद तक होती है वो हमें पता है कि किस तरह से हम कर सकते हैं। वर्डप्रेस की वेबसाइट को सिक्योर करने की बात है तो हम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक और मेजर सर्विस है कि आप स्पीड ऑप्टिमाइज करके दे सकते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट की। उसके बाद आप चाहें तो आप माइग्रेट करके दे सकते हैं वेबसाइट को। ठीक है जी, माइग्रेशन जो है वो भी आपके पास एक अलग सेपरेट जो है वो सर्विस है। ठीक है, उस तरह से आप बैकअप सोल्यूशन भी उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके दे सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोगों ने इस पैच के अंदर कवर की हैं। तो अब ये सारी सर्विसेज जो है वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। वो हम दे सकते हैं। तो हम किस किस प्लेटफॉर्म पे दे सकते हैं और वहाँ पे क्या इनका कंपटीशन है और किस तरह से हम उसके अंदर जो है वो जाके compete कर सकते हैं। सर प्लगइन डेवलपमेंट और जिस तरह से हम प्लगइन के साथ वर्क करते हैं सेम नहीं जी। प्लगइन डेवलपमेंट बेसिकली आपके पास ये होता है कि जो ये प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं इसको विद द हेल्प ऑफ कोडिंग आप पहले डेवलप करें। अब ये किसी ने डेवलप किया है, उसके ऊपर सारी फंक्शनैलिटी उसने इंप्लीमेंट किया, तब भी हम इस काबिल हुए कि हम इसको इंस्टॉल करके जो उसकी फंक्शनैलिटी है उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकें। तो प्लगइन डेवलपमेंट जो है वो बिल्कुल एक इटसेल्फ सेपरेट फील्ड है। ये जिसको आप समझें कि कोडिंग के साथ जो है वो आप पूरे का पूरा प्लगइन बनाएंगे, उसके अंदर जो है वो अपना जो है वो करें। लाइक आप जो है वो उसको फंक्शनैलिटी उसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं और देन उसको कोई इंस्टॉल करके उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो यूज़ कर सकता है। वर्डप्रेस को एडवांस में कैसे ले जा सकते हैं? एडवांस में यार जाने के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को आगे लेके जाना होगा। ठीक है, जो बाकी अगर आप मतलब कोडिंग से हट के बात करेंगे तो चीज़ें एडवांस आपके लिए जो है वो यही है कि आप डिफरेंट जब आप क्लाइंट के साथ काम करेंगे तो आपकी चीज़ें जो है वो एडवांस होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, क्योंकि उसके साथ जैसे जैसे क्लाइंट आएगा तो आपने ये नहीं कहना है कि जी मैंने तो ये काम किया नहीं हुआ तो मैं आपको ये काम नहीं करके दे सकता। ठीक है, तो आपने जो है वो जब कोई नया काम आपके पास आएगा तभी आप कोई ना कोई चीज़ सीखेंगे। जैसे जैसे आपके पास काम आए, अब बेसिक्स आपको आ गई हैं, तो अब आपके पास जो एडवांस काम अगर कोई आता है तो आप उसको करने के काबिल हो गए। कोई नया प्लगइन है, कोई और चीज़ है, तो वो इस तरह से सीख सकते हैं कि जैसे जैसे आपके पास काम आएगा तो आपके जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो एडवांस होती जाएंगी। और अगर एडवांस है मतलब आपका कोडिंग है तो उसके लिए डिफरेंट कोर्सेज आप जो है वो कर सकते हैं। प्लगइन डेवलपमेंट के, थीम डेवलपमेंट के, तो वो वर्डप्रेस का जो है वो एडवांस आप समझ सकते हैं कि वर्जन है। कि अगर आप थीम डेवलपमेंट सीख चाहते हैं या प्लगइन डेवलपमेंट सीख सकते हैं, अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं। सर हम प्लगइन्स को यूज करके बैकअप और माइग्रेशन जी बिल्कुल दे सकते हैं सर। जो हमने तरीका आपको बताया है बैकअप और माइग्रेशन का वो आप दे सकते हैं सर्विसेज। अच्छा। अच्छा जी, अब ऐसे है कि अगर हम बात करें फ्रीलांस की कि हमने जो है वो फ्रीलांस देना है, तो अब हम फ्रीलांस की जो हमने सर्विसेज देनी है, जो सबसे पहली चीज तो हमारे पास ये है कि जो हमारे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उनके ऊपर जाके हम अपनी सर्विसेज जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। अब कौन कौन से फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल है? हमारे पास जो है वो सबसे पहले ये आपका जो है वो सबको पता ही है, मशहूर जमाना प्लेटफॉर्म fiverr.com। आपके पास जो है वो ये प्लेटफॉर्म अवेलेबल है फाइवर के नाम से, जिसके ऊपर जाके आप अपनी सर्विसेज जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसके ऊपर जो है हम देखते हैं कि ये किस तरह का प्लेटफॉर्म है, क्या हम इस तरह अपना जो है वो किस तरह इस पर सेटअप कर सकते हैं और हम किस तरह से जो है वो क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं या क्लाइंट हमें अप्रोच करेगा।
और किस तरह से हम जो है इस पर अपनी सर्विस जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। सर अभी आ रहे हैं, इसी तरफ ही आ रहे हैं। मैंने बताया ना कि ठीक है, कंपटीशन हाई है, तो हमने तो अब काम करना है, तो हम किस तरह से काम कर सकते हैं उसी तरफ ही आ रहे हैं। लेकिन मैंने ये बताना होता कि ये प्लेटफॉर्म है, तो मैं ये क्लास कराता ही ना। दायरा 6-7 साल से मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ, तो इस वजह से ही ये लेक्चर करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों का फायदा हो। अच्छा, अब ये फाइवर है, फाइवर पे आके आप सिंपली अगर वर्डप्रेस को देखें कि जी वर्डप्रेस के पे जो है वो कितना है, तो अब आप यहाँ पे देखें 87,000 प्लस सर्विसेज जो है वो आपके पास अवेलेबल है वर्डप्रेस की कैटेगरी के अंदर। तो वर्डप्रेस के ऊपर फिर अगर हम बात करें तो इस 87,000 प्लस के अंदर तो हमारे लिए कंपटीशन करना, compete करना 87,000 के साथ तकरीबन नामुमकिन है कि हम इनके सामने compete कर सकें। तो फिर अब क्या करें, फिर अब छोड़ दें, ठीक है? या मतलब क्या हमारे पास सोल्यूशन बचता है? 87,000 के साथ हम compete नहीं कर सकते, तो फिर हमें क्या कर लेना चाहिए? मतलब अब हम लेट आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे, या हमने लेट सीखा है, या हम लेट पैदा हो गए हैं, तो अब हम क्या करें? अब हम छोड़ दें, फ्रीलांसिंग ना करें? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको जो है वो कुछ टैक्टिक्स, कुछ टिप्स की जरूरत होती है, कुछ ट्रिक्स की जरूरत होती है। आपने कुछ ऐसी चीजें ढूंढनी है कि जिसके अंदर आप जो है वो compete कर सके। अच्छा, फाइवर में पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि फाइवर है क्या। फाइवर जो आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जिसको आप समझ सकते हैं कि मॉल की तरह है। लाइक जिस तरह से लाहौर में आपके पास एम्पोरियम मॉल है या कराची में डॉल्फिन मॉल है। अब होता क्या है, एक मॉल बनाने वाले ने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी, एक मॉल खड़ा कर दिया, ठीक है? अब वो उस मॉल पे क्या कर रहा है, दोनों लोगों को इकट्ठा कर रहा है। किसको? सेलर को भी और बायर को भी। सेलर है वो आके अपनी वहां पे शॉप सेटअप करेगा कि मैंने जी ये चीज सेल करनी है। अब बायर को भी पता है कि भाई यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है मुझे मिल जाती है, ठीक है? मैंने अगर कपड़े लेने हैं, मैंने जूते लेने हैं, या वट एवर जो चीज भी मैंने बाय करनी है, वो मैं इन मॉल्स में जाऊंगा तो मुझे वहां पे सेलर कोई ना कोई मिल जाएगा, ठीक है? तो क्या किया उसने, मॉल वाले ने, कि एक ऐसी जगह प्रोवाइड कर दी जिसपे बायर भी आता है, ठीक है, चीज खरीदने, और सेलर भी वहां पे बैठा है चीज बेचने। तो दोनों का काम जो है वो चल रहा है, वो बीच में से अपनी फीस ले लेता है। कैसे ले लेता है? रेंट ले लेता है, ठीक है जी। फाइवर भी इस तरह ही करता है। फाइवर भी क्या करता है, 20% जो है वो ले लेता है आपके ऑर्डर का। ये अगर कोई ऑर्डर आपको रिसीव होता है तो उसके ऊपर 20% वो कहता है जी वो मेरा है, बाकी 80% आप रख लें क्योंकि मेरे प्लेटफॉर्म पे आप काम करें। तो फाइवर भी एक मॉल की तरह है कि मॉल पे जाते हैं आप जाके, आप क्योंकि सेलर है तो आप अपनी जाके शॉप सेटअप करेंगे, ठीक है जी। शॉप सेटअप करके आप बैठ जाएंगे, बायर आपके पास आएगा और आके कहेगा जी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो अगर आपकी उससे डील हो गई तो आप जो है वो चीज़ खरीद लेंगे। अब शॉप सेटअप किस तरह से करनी है उसको हमने देखना है। वो मेन जो है वो आपके पास की है काम करने की, ऑर्डर लेने की, ठीक है? तो उस पे आपने आप क्या करना है, वो हम किस तरह से कर सकते हैं उसको हम जरा जो है वो देखते हैं। अब ये जो आपके सामने शो हो रही है वर्डप्रेस, ये आप समझें कि एक किस्म की आपके पास डिफरेंट शॉप्स हैं। इसको फाइवर की जुबान में कहा जाता है गिग, ठीक है जी। अच्छा, अब गिग जब आपने बनानी है, सबसे पहले आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है? सबसे पहले आपने ख्याल रखना है कि भाई किस कीवर्ड पे, किस कीवर्ड को आपने टारगेट करना है, ठीक है? अब यहाँ पे भी एसईओ आपकी वर्क करेगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिस तरह से होती है। तो यहाँ पे आपने फाइवर पे जो फाइवर का जो ये सर्च बार है, इसको आपने अब यहाँ पे ऑप्टिमाइज करवाना है। तो दो तीन चीजें इसमें काम करती है। एक चीज तो ये कि कोई कीवर्ड आपने ढूंढना है जिसपे आप अपनी जो है वो गिग बनाएंगे, यानी कि जो अपनी आप शॉप बनाएंगे जिसपे, अब कीवर्ड कोई ऐसा होना चाहिए जिसपे बायर आ भी रहा हो, ठीक है? मतलब बायर आता हो, उसने वो चीज खरीदता भी हो, और उस पे जो है वो कंपटीशन भी लो हो। तो ये दो चीजें हमें जो है वो मेन देखनी पड़ेंगी, ये हमने क्राइटेरिया फुलफिल करना है, तो वो एक हमारा अच्छा कीवर्ड होगा। देन हम उसके बाद चलेंगे कि हमने गिग किस तरह से बनानी है। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा। कीवर्ड कौन सा? दोबारा बता रहा हूँ कि वो कीवर्ड जिसको बायर सर्च भी कर रहा हो, या बायर आप समझे कि बायर उस पर काम दे रहा हो, बायर वो चीज खरीद रहा हो, वो सर्विस खरीद रहा हो। दूसरा, कि उसके ऊपर जो कंपटीशन है ये 87,000 ना हो, बल्कि लेस देन 5,000 हो, ठीक है जी। 87,000 ना हो, बल्कि कितना हो, लेस देन 5,000 हो। 2,000 हो, 1,500 हो, 3,000 हो, इतना कंपटीशन हो, लेकिन बायर जो है उस पर काम भी दे रहा हो। तो वो अब हम देखते हैं कि वो हम किस तरह से कीवर्ड जो है वो ढूंढ सकते हैं, तुक्के मारेंगे या क्या करते हैं वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे जब आप सर्च में आते हैं, यहाँ पे आप सिंपली अगर वर्डप्रेस लिखें तो ये आपको कुछ जो है वो यहाँ पे सजेशन दे देता है। फिग्मा टू वर्डप्रेस, वर्डप्रेस एसईओ, वर्डप्रेस फिक्स, वर्डप्रेस डेवलपर, वर्डप्रेस ई कॉमर्स, प्लगइन, वेबसाइट, वेबसाइट डिजाइन।
ये आपको यहाँ पे इसने कुछ सजेशन दे दी। ये जो सजेशन दी है ये इसने ऐसे रैंडमली नहीं दे दी, बल्कि ये लोग ये सर्च कर रहे हैं तो ये इसने आपको सजेशन दी है जो ये फाइबर ने। ठीक है कि वर्डप्रेस लिखने के बाद लोग ये चीज लिखते हैं तो वो उसने यहाँ पे दे दी है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपके बायर्स हैं वो ये चीजें सर्च कर रहे हैं। ठीक है, पहला तो हिंट आपको ये मिल गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सी सर्विस आप दे सकते हैं, तो उसके ऊपर आप चले जाते हैं। मतलब जिस तरह से अगर मैं कहता हूँ नहीं मैं फिग्मा टू वर्डप्रेस दे सकता हूँ, एलिमेंटर में कस्टम वेबसाइट बनाने हैं, तो फिग्मा की फाइल आपको देंगे तो आप उसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसके ऊपर कितनी सर्विसेज है, तो इसके ऊपर आपके पास 16,000 सर्विसेज है। ठीक है, 87,000 से 16,000 में तो आ गए हैं, लेकिन फिर भी 16,000 के अंदर भी compete करना हमारे लिए मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? फिल वक्त मुश्किल है इसलिए क्योंकि ना हमारे पास कोई लेवल है, हमारा लेवल 0 होगा। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे रिव्यू भी कोई नहीं। तो इस वजह से हमारे लिए 16,000 के अंदर भी compete करना जरा मुश्किल है। हमने कुछ ढूंढना ऐसा है जिसके अंदर हमारे पास 5,000 जो है वो आपके पास सर्विसेज जो है वो अवेलेबल हो, 5,000 से कम। ठीक है, तो इसका ये है। अब ये फिर दोबारा इसने कुछ और दे दिए, कन्वर्ट या फिग्मा डिजाइन टू वर्डप्रेस। कन्वर्ट फिग्मा टू वर्डप्रेस अगर आप करें तो इसके ऊपर 9,300 है। और फिग्मा डिजाइन टू वर्डप्रेस करें तो इसके ऊपर भी 16,000 है। अच्छा जी, बैक टू वर्डप्रेस। अब ये मैं आपके सामने ढूंढ रहा हूँ बैठ के। ठीक है, मुझे भी नहीं पता कि कौन सा कीवर्ड सही होगा, ताकि आप लोग देख लें कि भाई किस तरह से जो है वो कीवर्ड हम ढूंढ सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत लगती है फाइवर पे कीवर्ड ढूंढने में। कीवर्ड जब आपको मिल जाएगा तब आपके लिए चीजें आसान होंगी। कीवर्ड के बगैर अगर आप बनाएंगे तो कोई भी फायदा नहीं होगा। वर्डप्रेस फिक्स पे आ जाते हैं। इस पे आपके पास है 11,000 सर्विसेज। अच्छा, जब आप ये लिख लेते हैं उसके बाद फिर ये मजीद कुछ जस्ट जो है वो सजेशन देता है कि ये वाले आप कीवर्ड जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको डिफरेंट कीवर्ड यहाँ पे, पहली सजेशन कहाँ पे दी थी, यहाँ पे। ठीक है, दूसरी सजेशन कहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद आप देखें जी यहाँ पे जो दे रहा है एलिमेंट, इसके अंदर भी हम नहीं कर रहे, इसको भी छोड़ दिया हमने। एलिमेंटर प्रो पे आ जाए। एलिमेंटर प्रो पे आपके 9400 प्लस सर्विसेज अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, एलिमेंटर लिखते हैं। एलिमेंटर वेबसाइट है, एलिमेंटर क्लोन है, एलिमेंटर डिजाइन है, फिग्मा टू एलिमेंटर है, वर्ड पे इनको हम जरा देख लेते हैं। एलिमेंटर वेबसाइट पे आते हैं, 11,000 है। अच्छा जी, और कौन कौन सी एलिमेंटर की? फिग्मा टू एलिमेंटर है, 9,500 है। यहाँ पे आते हैं रीडिजाइन, इस पे 9,500 है। रीवैम, 3,000 प्लस सर्विसेज है। ये एक आपके पास कीवर्ड है, आपको मिल गया रीवैम्प वेबसाइट। ठीक है, अब ये तो हमने मिला है यहाँ से, इसका मतलब है कि यहाँ से तो नहीं मिला। ठीक है, तो अब हो सकता है ये लोग सर्च करते हो सकता है इस पे काम ना देते हो। तो अब हमने दूसरा तरीका हमारे पास क्या है काम चेक करने का, तो भाई इस कीवर्ड में, ये कीवर्ड तो ठीक है हमारे लिए, हमारी एक तो इसने कैटेगरी जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल कर दिया कि भाई ये लेस देन 5,000 है, तो 3,000 के अंदर हम compete कर लेंगे। अच्छा, लेकिन अब इस पे काम आता है कि नहीं आता ये देखना पड़ेगा कि लोग भाई इसके ऊपर काम देते हैं या नहीं देते। अब वो कैसे पता लगेगा? इसकी जो चार या पहली दो लाइंस की जो गिग है उनको कर लें आप ओपन। इसको हमने ओपन किया। आई विल डिजाइन, रीडिजाइन, बिल्ड, रीबिल्ड, क्लोन, एडिट, फिक्स और रीवैम्प वर्डप्रेस वेबसाइट। इसको हमने ओपन किया तो इसके 19 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। इसका मतलब है कि जो वेटिंग पे इसके ऑर्डर है वो ही सिर्फ 19 है, यानी कि इसको धड़ाधड़ ऑर्डर जो है वो आ रहे हैं। 132 ऑर्डर्स ये कंप्लीट कर चुका है और 19 ऑर्डर जो है वो इसके क्यू में। ठीक है, यानी कि 19 ऑर्डर्स इसको आए हुए हैं, इसने अभी डिलीवर करने हैं। और एक ऑर्डर इसका कितने का है, 23,000 का। ठीक है जी, आगे चलें। इसके 6 ऑर्डर इन क्यू हैं और 32 ऑर्डर ये भी वेब कोइन भी कर चुकी है। ई कॉम विजिट्स वालों के भी 6 ऑर्डर इन क्यू हैं। ठीक है जी, आगे आ जाए। इसके 2 ऑर्डर इन क्यू हैं। इसका मतलब है कि काम तो इस कीवर्ड पे अच्छा खासा आपको आ रहा है। तो ये आपका एक जो है वो अच्छा क्या हो सकता है, कीवर्ड हो सकता है रीवैम्प वेबसाइट। अच्छा जी, इसी तरह से आपके पास है यहाँ पे डुप्लीकेट वेबसाइट।
इसके अंदर देख लें आप 1800 प्लस सर्विस अवेलेबल है। ठीक है जी, एक क्राइटेरिया हमारा फुलफिल हो गया। दूसरा हम देख लेते हैं कि काम है या नहीं। थ्री ऑर्डर्स इन क्यू, 8 ऑर्डर्स इन क्यू, वन ऑर्डर इन क्यू। इसके कोई नहीं है। 11 ऑर्डर्स इन क्यू, 7 ऑर्डर्स इन क्यू, 8 ऑर्डर्स इन क्यू, 2 ऑर्डर्स इन क्यू। तो ये 8 हमने जो है वो देखी, तो उनमें सिर्फ इसको ऑर्डर नहीं मिला हुआ, बाकी 7 को जो है वो ऑर्डर मिला हुआ है नीचे भी मजीद, यानी कि इसका मतलब है कि इससे भी काम जो है वो आपको अच्छा खासा मिल रहा है। तो दो हमने कीवर्ड अभी बैठे बैठे निकाल लिए, एक रीवैम्प वेबसाइट और एक डुप्लीकेट वेबसाइट। चलिए क्लोन वेबसाइट भी देख लेते हैं। इस पे 6100 है, ये भी हो सकता है लेकिन स्पोर्टिव में जाएगा। अभी भी बताता हूँ कि स्पोर्टिव क्या होता है। ये भी हो सकता है कॉपी क्लोन, लेकिन ये भी स्पोर्टिव में जाएगा क्योंकि ये 5000 से ऊपर है। अच्छा, अब ये हमने जो है वो कुछ क्या निकाले, कीवर्ड जो है वो हम लोगों ने निकाल लिए। इस तरह के आप कई कीवर्ड जो है वो आपके यहाँ पे निकलेंगे। ठीक है, अब ये मैंने एक आपके सामने एग्जांपल दिया, दो कीवर्ड मैंने आपके सामने निकाले हैं, एक रीवैम्प है और एक आपके पास जो है वो है डुप्लीकेट वेबसाइट का। एक रीवैम्प वेबसाइट, दूसरा डुप्लीकेट वेबसाइट। मतलब जैसे जैसे वर्ड फिक्स की बात करें, इस पे 11,000 है। इसी के साथ अगर आप आगे देखेंगे, वर्ड फिक्स इशू, बग फिक्स, क्रिटिकल एरर, फिगमेंट वर्डप्रेस, फिगमेंट डिजाइन, फिगमा वर्ड फिक्स, वर्डप्रेस एरर, इनको भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अंदर कितने, 24,000 है। इसके अंदर 18,000 है। क्रिटिकल एरर के अंदर कितने हैं, 1400 है। इसके ऊपर काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसके ऊपर इसको तो नहीं मिला हुआ। एक ऑर्डर इन क्यू है। इसको भी नहीं मिला हुआ। इसको भी नहीं मिला हुआ। तो इस पे फिर इस कीवर्ड को, अब ये कीवर्ड तो है, शो भी उसने कराया फाइवर ने, लेकिन इस पे काम नहीं मिला हुआ, तो हमें फायदा नहीं है इसे बनाने का। ठीक है, हमें क्योंकि काम चाहिए, तो जब काम ही जिस कीवर्ड पे नहीं है, तो फिर हमें उस कीवर्ड पे बनाने का जो है वो फायदा नहीं है। अच्छा जी, अब हम बैक टू जो है वो उस पे आते हैं। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल हमारे पास आ गई। रीवैम्प वर्डप्रेस पे कितने हैं, रीवैम्प वर्डप्रेस पे आप देख सकते हैं 2400 प्लस सर्विसेज है। ठीक है, ये भी अच्छा कीवर्ड आपके पास, रीवैम्प वेबसाइट भी और रीवैम्प वर्डप्रेस भी। ठीक है, इस पे भी काम जो है वो मेरा ख्याल है आ रहा है। 19 ऑर्डर्स, 6 ऑर्डर्स, 6 ऑर्डर्स, 2 ऑर्डर्स। अच्छा जी, अब हमने ये एक जो है वो मैंने बिलफरज एक कीवर्ड मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि भाई मैं ये इस वाले पे गिग अपनी बनाऊंगा, रीवैम्प वर्ड। रीवैम्प का मतलब होता है कि आपने रीडिजाइन करनी है वेबसाइट। ठीक है, किसी ने रीडिजाइन करवानी होगी तो यहाँ पे सर्च करेगा रीवैम्प वर्डप्रेस, काम आपने देख लिया कि इस पे आ रहा है। अब आपने क्या करना है, आपने बनानी है गिग। अब गिग में कैसे बनाते हैं, उसके लिए क्या क्या चीजें आपको रिक्वायर्ड होती है। सबसे पहले ये जो आपकी इमेज होती है, ये आपकी जो है वो मेन जो है वो किरदार उसमें जो है वो अदा करती है। क्या किरदार अदा करती है कि इमेज कुछ ऐसी होनी चाहिए, कलरिंग स्कीम, फॉन्ट कुछ ऐसा होना चाहिए कि जैसे ही कोई यहाँ पे इतनी सारी गिग्स हैं तो वो यहाँ पे रुक जाए। मतलब जिस तरह से ये है, इसकी आप अगर कलरिंग स्कीम देखें, येलो कलर की शर्ट है, येलो कलर का ये सारा, तो ये जो है वो जरा आई कैचिंग है। और दूसरी बात ये है, आई कैचिंग के साथ साथ आप देखें बड़ा क्लियर मैसेज है।
रीवैम्प, रीडिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट, दैट्स इट। कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। पीछे साहब ये, अब ये देखें, इसको ब्लू बैकग्राउंड ही पता नहीं कैसा था कि वो बंदे को पढ़ने में मुश्किल हो, कि ऊपर पता नहीं छोटे छोटे पॉइंट्स क्या लिखे हुए। सिंपल सी बात लिखी है, रीवैम्प, रीडिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट, ऑर्डर नाउ, अपनी तस्वीर लगा देनी है, दैट्स इट। इतनी आपने जो है वो सिंपल रखनी है। ठीक है, अब ये भी कुछ बेहतर है, ये भी बहुत बेहतर है। ठीक है जी, ये भी अच्छी है। डिजाइन रीडिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है जी, इस तरह से ये है। तो इस तरह की जिस तरह से ये है, इस तरह की कोई वेब आपने जो है वो इमेज डिजाइन करनी है जो कि बड़ा स्लीक डिजाइन हो। ठीक है, ये इस तरह के बुलेट पॉइंट्स भी ऐड करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बता दें कि जी क्या सर्विस दे रहे हैं, ताकि कोई जाते जाते देख ले कि भाई आप सर्विस क्या दे रहे हैं। रीवैम्प, रीडिजाइन आप कर रहे हैं क्या जी, वर्डप्रेस वेबसाइट। और साथ में अपनी आपने एक इमेज लगा देनी है जो कि आपकी ओरिजिनलिटी शो करेगा कि अच्छा भाई ये बंदा जो है वो ओरिजिनल है। अपनी इमेज साथ लगाएं और साथ में इतना सा जो है वो टेक्स्ट लिखते हैं जिस पर क्लियर कट आपने बताया हो कि भाई आपकी किक जो है वो क्या करती है। रीवैम्प, रीडिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट। नीचे आपने लोगोस लगाने हैं, जैसे अभी योस्ट एसईओ का लगा हुआ है, डीवी एलिमेंटर है, वर्डप्रेस का, तो वो लगा दें ताकि लोगों को ये समझ आ जाए कि भाई अच्छा ये इन इन टूल्स पे जो है वो काम करता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ये इमेज बना लें। अच्छा जी, उसके बाद सबसे पहले ये इमेज होगी। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद जब आप आएंगे, सबसे पहले आपको ये मिलेगा इसका टाइटल। डिजाइन, रीडिजाइन, बिल्ड, रीबिल्ड, क्लोन, एडिट, फिक्स और रीवैम्प वर्डप्रेस वेबसाइट। अच्छा, अब ये टाइटल किस तरह से बनाना है। अच्छा, जब फाइवर पे आपने गिग बनानी है तो एक कीवर्ड तो हमने वहां से देख लिया। ठीक है, आपने टोटल निकालने होते हैं 5 कीवर्ड। एक कीवर्ड आपका मेन होता है जो ये हमने निकाल लिया, रीवैम्प, वर्डप्रेस। अब इसके साथ आपने 4 कीवर्ड्स और निकालने हैं जो आपके इसी के रिलेटेड होंगे। ठीक है, और आपके कोटिंग होंगे, मतलब किस तरह से, रीवैम्प वेबसाइट सेकंड कीवर्ड हो गया। ठीक है जी, अब ये 2 मैंने निकाल लिए इस तरह से। वेबसाइट रीडिजाइन ये बहुत ज्यादा 31,000 को आपने नहीं रखना। एक आपने दो, अगर आपने ये 3 जो है वो आपने निकाल लिया, आपने निकालने कुछ इस तरह से कि एक कीवर्ड जो आप निकालेंगे ना वो आपको मैंने बताया 2,000 की रेंज में होना चाहिए, जिसमें से हमने एक निकाला रीवैम्प वर्डप्रेस। ठीक है, वो हमारा निकल आया। उसके बाद आपने रीवैम्प जो वेबसाइट है, 2 बाकी आपने निकालने हैं जिसका आपने कोशिश करनी है कि 5,000 से नीचे हो, 3,000, 4,000 या मैक्स 5,000 तक जा रहे हो, जिसमें से ये रीवैम्प वेबसाइट निकाला। उसके बाद आप चाहें तो कुछ 6, 7, 8 हजार वाले को भी 2 को टच कर सकते हैं, मतलब ये भी आप लगा सकते हैं। जैसे ये रीडिजाइन वर्डप्रेस है, इसको भी आप ले सकते हैं, ताकि कल को जब आपकी वेबसाइट रैंक होगी तो जाहिर है इस पे ज़रा कंपटीशन ज़्यादा है, तो इस पे काम भी ज़्यादा ही होगा। ठीक है, तो अगर रीडिजाइन वर्डप्रेस वाले पे कल को जब आपको ऑर्डर मिलना स्टार्ट होंगे रीवैम्प से, ठीक है, और आप गिग ऊपर आना स्टार्ट होगी, तो इस कीवर्ड भी आपने ये यूज़ किया हुआ होगा, तो इस कीवर्ड पे भी आप गिग के रैंक होने के चांसेस हैं। जब आप इस पे रैंक हो जाएगी 9500 वाले पे, तो फिर तब आप, क्योंकि आपके जो है वो बाद में, मतलब आपका क्या उसे कहते हैं, ज़ाहिर है ऑर्डर्स आ जाएंगे, रिव्यूज आ जाएंगे, तो फिर हम इसके अंदर भी compete कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले भी आपने कीवर्ड जो है वो 2 कीवर्ड आपने ऐसा करना है। टोटल 5 हमने कहा है कि ढूंढने। एक हमने 1,500, 2,000 तक रखना है। बाकी के जो उसके 2 स्पोर्टिव होंगे वो हमने 3,000, 4,000 या 5,000 तक मैक्सिमम जाना है। और बाकी के जो 2 होंगे वो हम 10,000 से नीचे भी रख सकते हैं, 7, 8 हजार या 9,000 तक भी हम जा सकते हैं। अच्छा, अब वो पांचों का करना क्या होता है, वो बेसिकली आपके पास यहाँ पे होता है टैग्स, रिलेटेड टैग्स। आपने हर गिग के रिलेटेड टैग्स लगाने होते हैं। अच्छा, कीवर्ड्स ढूंढने का मैंने बताया था कि एक तो आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं, जब आप कुछ लिखते हैं तो वो आपको बता देता है, दूसरा यहाँ पे से सजेस्ट करता है, तीसरा ये होता है कि जब आप मतलब ये मैंने यहाँ पे ओपन कर ली रीवैम्प वेबसाइट या रीवैम्प वर्डप्रेस वाली। अब मैं रीवैम्प वर्डप्रेस के बाद मैं क्या करूंगा, मैं उनकी गिग जो है वो कर लूंगा ओपन, रीवैम्प वर्डप्रेस वाली। गिग ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे हर गिग के नीचे मिलेंगे 5 रिलेटेड टैग्स। ठीक है जी, उसके ऊपर आप देखेंगे कि भाई कौन कौन से मेरे लिए कौन से लेस कंपटीशन है। मतलब अब यहाँ पे आ जाए, वर्डप्रेस वेबसाइट है, रीवैम्प है, एलिमेंटर है, क्लोन है और रीडिजाइन है, ये अब 5 टैग इस बंदे ने यूज किए हुए हैं। हम देख लेते हैं शायद इसमें से हमें कुछ मिल जाए। वर्डप्रेस वेबसाइट, ये उसका टैग है।
जो उसने यूज किया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं कि इस पे कितनी सर्विस अवेलेबल है। इस पे है तकरीबन 77,000। इसको आप मिस करवाएं, अगले पे आ जाए। अगला क्या है उसका जी, टैग रीवैम्प वर्डप्रेस। तो वो हमने देख लिया, रीवैम्प वर्डप्रेस 2400 सर्विसेज अवेलेबल है उसके ऊपर। और जी एलिमेंटर वेबसाइट है, उसके ऊपर आपके पास है 11,000। इसको भी आप मिस करवाएं। उसके बाद है जी क्लोन वेबसाइट, इसके ऊपर 6,000 है, तो ये भी हो सकता है आपका एक्सपोर्टिव। और रीडिजाइन वर्डप्रेस तो ये आपके पास यहाँ पे 9,500 है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं आप जब अपना जो है वो कराएंगे गिग्स, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं डिफरेंट। ठीक है जी, अब यहाँ पे बात करती हूँ मैंने गिग्स की। अब उन्होंने हर किसी ने अपने यहाँ पे 5 टैग्स दिए हुए होंगे। ये देखें, वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट रीडिजाइन, ई कॉमर्स वेबसाइट, लैंडिंग पेज। इसी तरह से इनका देख लेते हैं। डिजाइन वेब पे कस्टमाइज, रीवैम्प, रीडिजाइन। इसके देख लेते हैं। तो ये देखें, डिजाइन, रीडिजाइन, रीवैम्प, वर्डप्रेस वेबसाइट, वर्डप्रेस डेवलपर, डिजाइन वर्डप्रेस। ठीक है जी। अब ये सारे इसमें जो है वो यहाँ पे 5, आप इन पांचों को ओपन कर लेंगे, देखेंगे भाई किसके अंदर डिजाइन वर्डप्रेस में 37,000 है, आपने इसको नहीं लेना। इस तरह से वर्डप्रेस वेबसाइट है, रीवैम्प है, रीडिजाइन वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस डेवलपर है, जिसके अंदर आपको लगे कि ये मेरे रिलेटेड टैग्स हो सकते हैं, ठीक है, उनको आपने यहाँ पे उनको भी लिख लेना है। तो ये आपके पास थर्ड तरीका है कि आप कीवर्ड ढूंढ सकते हैं। पहला तरीका यहाँ पे सर्च करके, सेकंड यहाँ पे जो आपको सजेस्ट होते हैं, ये रीडिजाइन वर्डप्रेस है 9500 है, और दूसरा कौन सा था पता नहीं, चलें छोड़ो। अच्छा जी, तो ये आपके पास 3 तरीके हो गए कि आप किस तरह से जो है वो कीवर्ड निकाल सकते हैं। वन, फर्स्ट वन, ठीक है जी, सर्च में। सेकंड वन सजेस्टेड। और थर्ड वन जो गिग्स ने टैग्स यूज किए होंगे रिलेटेड टैग्स, उनको भी आप जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास 3 तरीके हो गए कि आपने किस तरह से टैग्स निकालने हैं। अब हमने टैग्स निकाल लिए, अब हमारे गिग्स की तरफ 5 टैग आपने टोटल निकालने हैं। ठीक है, एक मैंने आपको बताया जो मेन आपका टैग है वो आपने निकालना है तकरीबन 2,000 तक की रेंज में, 1,500 2,000 का कंपटीशन उसके अंदर होना चाहिए और काम भी आ रहा हो। बाकी के जो दो उसके सपोर्टिंग टैग्स होंगे वो आप निकाल सकते हैं 3,000 4,000 या 5,000 की रेंज तक। और बाकी के जो दो होंगे वो आप बेशक 7,000 8,000 9,000 10,000 से नीचे नीचे तक भी आप जा सकते हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद वो हमने निकाल लिया। निकालने के बाद हमने ये टाइटल बनाना है। अब जो ये आप टाइटल पे लिखते हैं वही आपका यहाँ पे जो है वो ऊपर लिखा जाता है यूआरएल के ऊपर। डिजाइन, रीडिजाइन, बिल्ड, रीबिल्ड, क्लोन, एडिट, फिक्स और रीवैम्प वर्डप्रेस वेबसाइट, ये आपका यहाँ पे लिखा गया। इसी तरह से अगर मैं कोई और गिग ओपन करूँ, क्रिएट, रीडिजाइन, क्लोन, रीवैम्प और फिक्स वर्डप्रेस वेबसाइट, वू कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है जी। अच्छा जी, उसके अलावा हम देखते हैं डिजाइन, रीडिजाइन, रीवैम्प और क्लोन वर्डप्रेस वेबसाइट और ब्लॉग। सुपर फास्ट, सुपर फास्ट इसने बाद में ऐड किया तो इस वजह से वो वहां पे नहीं आया। डिजाइन, अब यहाँ पे ये देखें, इसका है डिजाइन, रीडिजाइन, बिल्ड, रीबिल्ड, क्लोन, एडिट, फिक्स और रीवैम्प वर्डप्रेस वेबसाइट। यहाँ पे इसका लिंक क्या है, बिल्ड, डिजाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट, लैंडिंग पेज डेवलपमेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है जी, बिल्ड, डिजाइन, वर्डप्रेस वेबसाइट, लैंडिंग पेज डेवलपमेंट, ई कॉमर्स वेबसाइट। अब इसने किया क्या, आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि जब आप ये पहला टाइटल लिख के नेक्स्ट करते हैं ना, तो ये जो आपका लिंक है वो बन जाता है। ठीक है जी, ये जो आपका लिंक है ये यहाँ पे आपका क्रिएट हो जाता है। जैसे ही आप जब लिंक बनाते हैं, लिंक बनाते वक्त आप इसके ऊपर जो है वो अपना टाइटल देते हैं। टाइटल देने के बाद आप नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने, तो ये आपका लिंक बन जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने टाइटल नहीं बनाना इस तरह से, मतलब प्रॉपर एक लाइन नहीं लिखनी कि जी आई विल बिल्ड डिजाइन ये वो। आपने क्या करना है, आपने सिंपल जो आपके वो है ना क्या उसे कहते हैं, 5 कीवर्ड्स, वो आपने यहाँ पे सिंपल लिख देने। मतलब जैसे मैंने निकाल लिया जी कि रीवैम्प वर्डप्रेस, मैं रीवैम्प वर्डप्रेस लिख दूंगा।
री रीवैम्प वेबसाइट, ठीक है जी, क्लोन वेबसाइट, डुप्लीकेट वेबसाइट, मेरे ये 5 थे। मैंने ये लिख दिए। मैंने लाइन बनाने का नहीं सोचा कि मैं टाइटल क्या बनाऊंगा। मैंने सिंपली अपने 5 कीवर्ड्स लिख दिए। क्यों लिख दिए? उससे होगा क्या कि जो मैंने 5 कीवर्ड्स यहाँ पे लिख के नेक्स्ट करूंगा, तो मेरे ये जो टाइटल, ये जो यूआरएल होगा, इसके अंदर मेरे वो 5 के 5 कीवर्ड्स आ जाएंगे। उससे फायदा क्या होगा? उससे फायदा ये होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आसानी होगी। जब लोग सर्च करेंगे तो मेरे यूआरएल के अंदर भी मेरे पांचों पांचों कीवर्ड्स होंगे, ठीक है, तो वो मुझे आसानी होगी मेरी गिग को रैंक होने में। तो सबसे पहली ट्रिक आपके पास ये है। क्या एक बन सकता है? क्या चीज? एक दफा क्या बन सकता है? गिग? हाँ, गिग नहीं, गिग आपके एक अकाउंट पे लेवल 0 पे 7 गिग्स बन सकती है। 7 गिग्स आप बना सकते हैं, एक जो आपका लेवल 0 का अकाउंट होता है उस पे ऊपर। अच्छा जी, तो ये आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या कर लिए, ये यूआरएल बना लिया। उसके बाद आप आएंगे ये टाइटल बनाने पे, ठीक है, आप वापस बैक आएंगे। बैक आने के बाद आपने कोई एक अच्छी सी लाइन बनानी है जिसके अंदर आपने अपने कीवर्ड यूज करने हैं। मतलब इसमें इसमें देखें क्या क्या कीवर्ड यूज किए। रीवैम्प वर्डप्रेस एक कीवर्ड है, रीवैम्प वर्डप्रेस वेबसाइट दूसरा, फिक्स वर्डप्रेस, ठीक है जी, फिक्स वर्डप्रेस वेबसाइट, एडिट वर्डप्रेस वेबसाइट, क्लोन वर्डप्रेस वेबसाइट, रीबिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट, बिल्ड वर्डप्रेस या बिल्ड वर्डप्रेस वेबसाइट, रीडिजाइन वर्डप्रेस या वेबसाइट, डिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट। अब ये इतने सारे कीवर्ड इसने एक में यूज कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन कोई इतना अच्छा वैसे नहीं है क्योंकि इतने सारे कीवर्ड लिखनी हर बंदे को समझ आ रही होती है, ठीक है जी। तो मुबशर गिलानी साहब, आज कहाँ से आ गए हैं आप सर? आपकी आज पहली क्लास है? हमारी आखिरी है, आपकी पहली है। तो यहाँ पे ये है वो, इस तरह से आपने कोई अच्छा जो है वो एक लाइन आप समझे टाइटल बनाना है जिसको देख के लोग अट्रैक्ट हों, ठीक है। मतलब कि कोई यहाँ पे हम देख लेते हैं, जिस तरह ये है, आई विल रीवैम्प वर्डप्रेस वेबसाइट विद एलिमेंटर पेज बिल्डर, आई विल डिजाइन रीडिजाइन बिल्ड रीवैम्प। इतनी दफा यूज नहीं करना चाहिए वैसे। आई विल रीडिजाइन डिजाइन रीवैम्प और कस्टमाइज, इतना जो है ना वो लंबा नहीं लिखना चाहिए जिसकी वजह से उनको जो है वो क्लाइंट को मसला हो। सारा उन्हें लिखते इसी तरह ही है, क्योंकि ताकि अपने ज्यादा ज्यादा जो है वो कीवर्ड यूज हो सकते हैं। आई विल कस्टमाइज रीडिजाइन रीवैम्प रीडू, अल्लाह अल्लाह, आई विल रीवैम्प रीडिजाइन रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट लैंडिंग पेज ब्लॉग डेवलपमेंट। अच्छा जी, आई विल रीवैम्प रीडिजाइन कस्टमाइज एंड फिक्स वर्डप्रेस वेबसाइट, ये बेहतर है। आई विल कस्टमाइज वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन रीडिजाइन और रीवैम्प एलिमेंटर प्रो वेबसाइट। आई विल बिल्ड एंड डेवलप डिजाइन रीडिजाइन कॉपी क्लोन और रीवैम्प, सारा कुछ दे दोगे क्या? आई विल रीवैम्प रीडिजाइन कस्टमाइज फिक्स सीएसएस इश्यूज वर्डप्रेस वेबसाइट। अच्छा जी, खैर इसको आप जो है वो एक कोई अच्छी सी लाइन बनाएंगे जिसके आपकी जो है वो सिंपल सर्विस जो है वो समझ आ जाएगी भाई आप क्या सर्विस दे रहे हैं। एक नहीं बनानी सर आपने गिग, गिग आपने एटलीस्ट 3 से 4 बना के स्टार्ट करना है। गिग हर सर्विस की सेपरेट बनानी होती है। हाँ जी, एक सर्विस की आप एक गिग बनाएंगे, मतलब एक सर्विस, एक जो गिग है वो सिर्फ एक सर्विस की ही बनेगी, उसके ऊपर आपने 2 सर्विस ऑफर नहीं करनी। चलिए हम ये भी कर देंगे, जैसे अब इसने की हुई थी कि मैं फिक्स भी कर दूंगा इश्यूज और आपकी रीवैम्प भी कर दूंगा। तो रीवैम्प किया तो फिर वो खाली रीवैम्प की ही रहेगी, फिक्स इश्यूज की है तो फिर वो फिक्स इश्यूज की रहेगी। चलें जी, अल्लाह आपको शफाई कामला अता फरमाए जी गिलानी साहब। सर गिग के पिक्चर में भी कीवर्ड यूज करने हैं जी, अभी बताता हूँ। जी जी, सेपरेट गिग्स ही बनेंगी। एक गिग पे सिर्फ एक ही सर्विस आप सेल करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे उसके बाद आपने क्या कर लेना, कोई ना कोई टाइटल आपने बना लेना जिसके अंदर आपने अपने 2 से 3 कीवर्ड जो है वो आप यूज करेंगे। मतलब जिस तरह से जो भी आपके थे कीवर्ड्स, रीवैम्प वेबसाइट ये हो गया, ठीक है, आई विल रीडिजाइन और रीवैम्प वर्डप्रेस वेबसाइट, ये सिंपल भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई और कीवर्ड आप यूज करना चाहें, मतलब ये भी होता है आई विल रीडिजाइन और रीवैम्प वर्डप्रेस वेबसाइट। अब इसके अंदर आपके रीडिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट, रीवैम्प वर्डप्रेस वेबसाइट, ये सारे कवर हो गए, ठीक है। अगर आपका कोई और क्लोन है तो आप सिंपली कह दें आई विल
क्लोन, रीडिजाइन और रीवैम्प योर वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, मतलब सिंपल रखें ताकि उसको जो है वो पढ़ने में भी आसानी हो और वो जो है वो आपका पढ़ भी सके। ठीक है, लेकिन आप चाहें तो अगर आपके जो है वो कीवर्ड्स हैं, इस तरह से आपकी लाइन बना सकते हैं, इस तरह से इन्होंने बनाई हुई है, तो आप बना सकते हैं ताकि आप गीक जो है वो रैंक हो। आप देखें इतना बड़ा है लेकिन फिर भी इसको 19 ऑर्डर्स मिल रहे हैं। ठीक है, आई विल डिजाइन, रीडिजाइन, बिल्ड, रीबिल्ड, क्लोन, एडिट, फिक्स और रीवैम्प वर्डप्रेस वेबसाइट। ठीक है, सारी सर्विसेज एक में दे दी है लेकिन ऑर्डर फिर भी मिल रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कीवर्ड इतने यूज कर दिए हैं, किसी ना किसी कीवर्ड में जो है वो ऑर्डर मिल जाता है। तो खैर ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, आपने इसको जो है वो नहीं करना। आपने अपने जो कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, तो वो आप यहाँ पे जो है वो उसको यूज करें। ठीक है जी, जो आपने कीवर्ड्स आपके 4-5 हैं उसके मुताबिक आपने यहाँ पे टाइटल बना लेना। अब आगे चलते हैं। ये आपकी जो इमेज है, इमेज के बैकएंड पे आपको मेटा डाटा मिल जाता है। ठीक है, आप इमेज को एडिट करें विद फोटोशॉप तो आपको मेटा डाटा मिल जाएगा। ठीक है जी, मेटा डाटा क्या होता है? वहां पे उसके ऊपर आपको पूछना होता है कि जो ऑथर का नेम क्या है, इसके कुछ टैग्स क्या हैं या कीवर्ड्स क्या हैं। तो वहां पे भी आप जो है वो अपने ये जो कीवर्ड्स हैं, 5 की बजाय आप बेशक उसके रिलेटेड और भी 10-15 जितने भी आपके निकलते हैं, ठीक है, और 5 को भी आप कई की दफा लिख सकते हैं। और जो आपका जो ये इसका पिक्चर का नेम होगा उसके अंदर भी आपने कोशिश करनी है कि जो आप जो इमेज का नेम रखना है वो भी आपका कीवर्ड ही हो, जो आपका मेन कीवर्ड है वो ही इस इमेज का नेम हो। ठीक है, तो ये इमेज का भी नेम भी आपने कीवर्ड रखना है, और इमेज के बैक एंड पे आप जब इसको एडिट करेंगे विद द फोटोशॉप, ये वैसे ही ऑनलाइन कोई भी टूल ढूंढ लें कि इमेज मेटा डाटा एडिट करने के लिए ऑनलाइन इमेज मेटा डाटा एडिटर, तो वो भी आपको सारे का अपनी इमेज अपलोड करें और उसका जो मेटा डाटा है वो एडिट कर लें सारे, उसके अंदर जो है वो अपने कीवर्ड जो है वो भर दें। ठीक है, तो ये भी हेल्प आउट करता है आपको, ऑफ पेज एसईओ जिसको कहा जाता है, ये भी आपको जो है हेल्प आउट करता है रैंक होने में। तो पहली चीज यूआरएल, देन आपके पास टाइटल, और तीसरा इमेज। आगे आ जाए, अब आपके पास आगे आ जाती है अबाउट दिस गिग। ठीक है जी, अब यहाँ पे अबाउट दिस गिग के अंदर आपने अपने बारे में नहीं लिखना होता, आपने लिखना है कि भाई ये गिग किस चीज की है, मैं आपको क्या सर्विस दे सकता हूँ। आपने सिंपली पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करना है, जैसे ये आर यू लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल एंड एंगेजिंग वेबसाइट दैट एक्यूरेटली रिप्रेजेंट योर बिजनेस और ब्रांड, लुक नो फर्दर। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपने कोई भी क्वेश्चन ऐसा देना है कि यार उसको लगे कि हाँ भाई ये तो मेरी ही बात हो रही है। ठीक है, मतलब अगर रीवैम्प की है तो आपको ऐसे तो क्वेश्चन देंगे कि भाई क्या आप अपनी वेबसाइट रीडिजाइन करवाना चाह रहे हैं, पुराने डिजाइन से बोर हो गए, या पुराना डिजाइन वर्क नहीं कर रहा, रीडिजाइन करवाना है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप देंगे। उसके बाद आपने ये नहीं बता देना कि जी आई एम एन एक्सपीरियंस वर्डप्रेस ये वो, आपने से कहना है अच्छा ठीक है जी आप करना है, तो आपको जो है वो हम बना के देंगे वेबसाइट। उसके अंदर आपने फिर डिफरेंट जो है वो देना है। उसके अंदर फिर आप जो है वो अपने गिग के फायदा बताएंगे कि भाई हमने ये मैं जो है वो ये वाली सर्विसेज जो है वो आपको दे सकता हूँ। ठीक है, डिजाइन करवा सकता हूँ, साथ में आप कुछ अगर प्रोसेस बता सकें तो वो भी आप बताएंगे। ठीक है, सर्विसेज बताएंगे कि इसके अंदर हम क्या क्या दे सकते हैं वो बता सकते हैं, और उसके बाद अपना जो है वो प्रोसेस बता सकते हैं। हम जरा एक दो और ओपन कर लेते हैं, उसके अंदर अगर कुछ थोड़ा बहुत आप प्रोसेस बता सके, स्टेप्स बता सकें कि भाई ये स्टेप्स करके हम आपकी जो है वेबसाइट को रीडिजाइन करेंगे या रीवैम्प करेंगे, तो वो ज्यादा बेहतर जो है वो आपका हो जाएगा। इस तरह का कुछ हो सकता है कि व्हाट आई ऑफर। ठीक है, बहरहाल मेनली फोकस आपका किस पे होना चाहिए कि आपने जो क्लाइंट को सर्विस देनी है उस पे, ना कि आपके अपने पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, देन आप उसका जो है वो थोड़ा सा फायदा बताएंगे कि भाई जो आपकी वेबसाइट है उसको रीडिजाइन होना चाहिए। अगर उसका क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि जी जब आपका क्लाइंट आता है तो अगर आपका डिजाइन बेहतर होगा तो वो उस पर स्टे करेगा। ठीक है, आपकी सेल्स भी इंक्रीज होंगी और आपकी वेबसाइट पे जो है वो आपको बिजनेस भी आएगा। ठीक है, और आपकी जो है वो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन भी जो है वो बेहतर होगी, आपकी परफॉर्मेंस भी वेबसाइट की बेहतर होगी अगर आपका डिजाइन बेहतर होगा। ठीक है, तो ये आप एक दो बातें बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे यदि आप क्या सर्विसेज देते हैं वो आप बता देंगे। अगर कोई प्रोसेस इन्वॉल्व है, लाइक जैसे कोई स्पीड ऑप्टिमाइजेशन की गिग है, उसके अंदर कोई प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ हुआ है, तो वो आप बताएंगे कि जी मैं आपको जो है वो ये इस तरह से प्रोसेस जो है वो करके दूंगा कि जी मैं आपको स्पीड ऑप्टिमाइज करके दूंगा। उसके अंदर क्या क्या करूंगा, सीएसएस जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है वो मिनीफाई कर दूंगा। ठीक है, मतलब इस तरह की चीजें जो है वो आप उनको प्रोसेस बताएंगे कि भाई मैं क्या क्या उसके अंदर जो है वो करूंगा।
ताकि उसको पता हो कि यार अच्छा ये ना जेन्युइन बंदा है, इसको तो अपने काम का अंदाजा है। ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे कि वाई मी, कि मुझे क्यों चूज किया जाए। उसके अंदर आप अपने दो चार पॉइंट्स बताएंगे, जैसे कि अफोर्डेबल प्राइसिंग है, या कोई भी 100% सेटिस्फेक्शन है, या मेरा इतना एक्सपीरियंस है वो। ठीक है जी। तो ये आप अपना वाई मी बताएंगे। इस तरह से आपने यहाँ पे गिग बनानी है। अच्छा, अब जब गिग बनानी है तो इसके अंदर जो है वो आपने क्या करना है, अपने जो कीवर्ड्स हमने चार पांच निकाले थे उनको भी आपने यहाँ पे यूज करना है। अच्छा, बेदरेग इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है। इसके अंदर जो है वो आपको बस लिमिट होती है लिखने की। तो लिखते हैं, जब आप लिखते हैं तो उसके अंदर फिर आपने 1 to 2%, 2 या 2 से 3% जो है वो आपने यहाँ पे अपने कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आप 100 वर्ड्स की यहाँ पे आपने गिग की डिस्क्रिप्शन लिखी है तो उसके अंदर आपका जो कीवर्ड है उसको आप 2 से 3 दफा जो है वो यूज कर सकते हैं। इससे ज्यादा दफा यूज करें तो फिर वो आपके पास जितने ज्यादा दफा यूज होगा उतना ज्यादा जो है वो स्कैम कंसिडर होगा। ठीक है। तो आप जो है वो यहाँ पे 2 से 3 दफा जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो जो आपका कीवर्ड होगा उसको आपने यहाँ पे यूज करना है। अब मतलब 2 से 3% यूज आप कर सकते हैं। अगर 100 वर्ड्स की गिग की आपने लिखी है तो उसके अंदर आप 2 से 3 दफा यूज कर सकते हैं, ज्यादा है तो फिर उससे ज्यादा दफा भी कर सकते हैं। ये आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हो गया, यूआरएल में हो गया, टाइटल में हो गया, इमेज में हो गया और डिस्क्रिप्शन में हो गया। ये आपका मेन जगह है जहाँ पे आप अपने जो है वो कीवर्ड यूज करते हैं। अभी आगे भी एक दो आती हैं वो बताता हूँ। उसके बाद आप आ जाए नीचे, तो यहाँ पे आपके पास पैकेजेस आएंगे। यहाँ पे अपने पैकेजेस डिफाइन करेंगे। तो पैकेजेस के अंदर भी आप कोशिश करें कि यहाँ पे भी आप अपने कीवर्ड जो है वो यूज कर सकें। ठीक है। और जैसे ये देखें, रीडिजाइन वेबसाइट, डिजाइन वेबसाइट, ये यूज हो रहा है। ठीक है। तो इस तरह से आप अपने कीवर्ड यहाँ पे भी एक एक दफा जो है वो यूज कर सकते हैं। पैकेजेस में बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम है, तो उसके अंदर आप यहाँ पे तीन के अंदर भी अपने चाहें तो कीवर्ड जो है वो एक ही दफा यूज कर लें। उसके बाद आपके पास आते हैं यहाँ पे एफएक्यूज, जो कि इसने ऐड नहीं किए। हाँ जी, इसने ऐड नहीं किए। आपके पास आते हैं एफएक्यूज, जो आपका एक और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे एफएक्यूज हैं आपके पास। अब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये आप जितने चाहें ऐड कर सकते हैं। तो आप एटलीस्ट 10 क्वेश्चन ऐड करते हैं और हर क्वेश्चन के अंदर आप जो है वो दो कीवर्ड जो है वो यूज कर ले, तो आप तकरीबन 20 कीवर्ड जो है वो यहाँ इस तरह से यूज कर सकते हैं। 20 टाइम 20 टाइम कीवर्ड जो है वो आप यूज कर सकते हैं। तो आपके 5 कीवर्ड हैं तो एक कीवर्ड आपका जो है वो चार चार दफा जो है वो यूज हो सकता है सिर्फ एफएक्यूज के अंदर। ठीक है। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, आप जो है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्वेश्चन लिखें, उसके अंदर कीवर्ड यूज करें। आंसर लिखें, उसके अंदर कीवर्ड यूज करें। ठीक है। सबसे अगला क्वेश्चन लिखें, उसके अंदर एक कीवर्ड यूज करें। उससे अगला आंसर लिखें, उसके अंदर एक कीवर्ड यूज करें। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है वो अपने यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के अंदर कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक और जगह है जहाँ पे आप कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गिग को रैंक करवाने में। उसके बाद आप आएंगे टैग्स पे। तो यहाँ पे आपको पता है कि आपके 5 टैग हैं। तो ये जो आपका थर्ड वाला टैग होगा, यहाँ पे आपने जो अपना मेन टैग है वो लिखना है। मतलब जिस तरह से हमारा है रीवैम्प वर्डप्रेस, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है रीवैम्प वर्डप्रेस। ठीक है। उसके साथ आपने रीडिजाइन लिख दिया, इस तरफ आपने कुछ और लिख दिया। जो आपके अंडर 5000 थे वो आपने यहाँ पे लिख दिए, और जो आपके अंडर 10,000 थे वो आपने यहाँ पे पहले पे और लास्ट पे लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा, तो ये इस तरह से आपके जो है वो क्या होंगे कि आप अपने जो टैग हैं आपके, वो आप यहाँ पे जो है वो लिखेंगे। तो ये आपका पूरे का पूरा प्रोसेस है गिग बनाने का। इसमें अब किसी और क्वेश्चन है गिग बनाने में तो वो पूछें, फिर हम आगे चलते हैं। यार सैलून वेबसाइट कर लेते हैं, लेकिन बात यह है कि इस तरह की जो कीवर्ड है उन पे काम नहीं होता। सैलून वेबसाइट पे सिर्फ 700 सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन बात यह है कि क्या इस पे काम है, तो वो आपको काम नहीं मिलेगा, कम मिलेगा, बहुत कम। 3 ऑर्डर इन क्यू है, 1 ऑर्डर इन क्यू है, कोई ऑर्डर नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है। ठीक है। इस तरह से आप अगलों के भी ओपन है, इसके एक रिव्यू है, इसके दो हैं, इसके तीन है, इसके चार है। तो इस तरह गिग्स पे नहीं होता वो। बेसिकली जैसा ये जितनी भी आप इस पे चले जाएंगे ना, कंस्ट्रक्शन, वेबसाइट, रेस्टोरेंट, तो आप एक नीच को जब टारगेट कर लेते हैं तो वो जरा बहुत ही जो है वो स्पेसिफिक हो जाता है। उस पर फिर काम आपको बहुत कम मिलता है। यहाँ पे देखे ना, मैक्सिमम इसके कितने हैं, 25 ऑर्डर किए हैं, वैसे 20 है, 65 है, बस। इससे ज्यादा कोई नहीं है। हंड्रेड्स में कोई भी नहीं गया कि 200 300 400 500 ऑर्डर किसी ने किए हो, किसी ने भी नहीं किए हुए।
तो इस तरह के जो है ना वो कीवर्ड को मैंने आपको बताया कि दोनों कैटेगरी, ये नहीं है कि सिर्फ 700 है तो चलो जी हम इस पे कर लेते हैं, काम भी होना चाहिए ना। या मैं फाइवर पे जरा कम ही काम करता हूँ उस्मान साहब, तो मैंने गिग तो ये आपके सामने कीवर्ड ढूंढा, तो मैं इस पे गिग कैसे बना सकता हूँ। जी एजेंसी भी ओपन हो जाती है, लेकिन वो स्पेसिफिक जो है वो आपके पास है, मतलब फाइवर वो किसी किसी को अलाउ कर रहा है फिलहाल। मल्टी सर्विस आप लगा सकते हैं, लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड दैट। कोशिश करें एक ही उसमें रहे, माइक्रो नीश में ना जाए तो बेहतर है, क्योंकि माइक्रो नीश फिर या तो ऐसी और इस पे काम बहुत मिल रहा हो, ठीक है, उस पर कंपटीशन हो तो उस पर काम, जब देखें ना 700 है तो 700 में से सिर्फ आप देखें कि 16 16 19 कर लें, 19 के अलावा काम किसी को भी नहीं मिल रहा हुआ खास, ठीक है, देखें ये सारी खाली हैं, इनके ऑर्डर ही कोई नहीं आए हुए, एक एक ऑर्डर है, दो दो ऑर्डर आपने किए हुए हैं। तो माइक्रो नीश में अगर जाना है तो फिर किसी ऐसी में जाए जहाँ पे काम मिल रहा हो। हाँ जी, कोई और क्वेश्चन किसी का जी, गिग बनाने के लिहाज से। अच्छा जी, फाइवर पे पहले क्या होता था, फाइवर पे ऐसा होता था कि जब आप गिग बनाते थे, गिग बनाने के बाद आपको कुछ बायर रिक्वेस्ट शो होती थी। बायर रिक्वेस्ट क्या होती थी, अच्छा जिसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया उसकी कोई गलती होगी तभी ब्लॉक करता है फाइवर, ब्लॉक कर दिया तो फिर नया बना लें, छोड़ दें पुराने को। सेम आइडेंटिटी से क्या मुराद है, ईमेल तो सेम नहीं रख सकते, कोई ईमेल और रखेंगे और सेम आइडेंटिटी अपना नाम वगैरह सारा कुछ सेम रख के बना सकते हैं। अच्छा, अब पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जो आपका मतलब फाइवर पे जो आपका है पहले होती थी आपके पास बायर रिक्वेस्ट। स्कैम सर नहीं होता इतना ज्यादा, हो तो जाता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता स्कैम, क्योंकि फाइवर जो है वो पॉलिसी उसकी ये है कि जब आपके पास ऑर्डर आता है तो फाइवर सेलर से पैसे ले लेता है, अपने पास होल्ड कर लेता है, जब आप ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो सेलर जो है वो वहां से अप्रूव करता है ऑर्डर, और पेमेंट जो है वो आपको कुछ दिन बाद 10 14 14 दिन बाद जो है वो आपके अकाउंट में आ जाती है, फाइवर के अकाउंट में 20% कट के बाद। ठीक है, स्कैम ये हो सकता है कि जो क्लाइंट है उसने काम करवाया और काम करने के बाद जो है वो आपका काम ले लिया और अप्रूव उसको नहीं किया, और कहे कि ये मुझे ये काम नहीं चाहिए, तो वो खास तौर पे पाकिस्तानी या इंडियन या बांग्लादेश से ये जो है वो उम्मीद रखी जा सकती है, उसके अलावा जो गोरे हैं वो इस तरह का काम नहीं करते, तो ट्राई करें कि पाकिस्तानी इंडियन या बांग्लादेशी के साथ काम ना करें। यह एल्गोरिदम जो है ना वो इसका चेंज होता रहता है, ठीक है, ये कभी किसी के गिग्स को उठा कर न्यू गिग्स को बहरहाल सपोर्ट करता है, न्यू अकाउंट्स को सपोर्ट करता है फाइवर का एल्गोरिदम, ठीक है, जो पुराने उनको फिर शफल करता रहता है, जैसे जैसे पुराने होते जाते हैं उनको शफल करता रहता है। बाकी एल्गोरिदम यही है कि भाई जितने ज्यादा रिव्यूज होंगे, जितने ज्यादा जो है वो आपके पॉजिटिव रिव्यूज होंगे उतना ज्यादा आपको को फायदा होगा। अब फाइवर ने जो है ना वो सीक्रेट रिव्यू भी शुरू किया हुआ है जो क्लाइंट से लेता है, एक तो आपको फ्रंट पे मिल रहा होता है ना जो ये मिल रहे हैं जैसे 4.9 ये 5 स्टार, एक जो है वो फाइवर उनसे सीक्रेट रिव्यू ले रहा होता है, वो सीक्रेट अगर आपको नेगेटिव मिल गया तो भी आपकी गिग को उठा के पीछे फेंक देगा, यहाँ पे रैंक नहीं करवाएगा। रूल्स एंड पॉलिसीज बहुत सख्त हुई हुई हैं आजकल, तो वो आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है, बाकी ये है कि आप जेन्युइन रहें, क्लाइंट को बाहर ना लेके आए, यहाँ पे काम करें तो फिर आपको फाइवर कुछ भी नहीं कर सकते। सर मैंने फाइवर पे भी काम किया हुआ है, फाइवर पे लेवल 2 की प्रोफाइल है मेरी, मैं अब नहीं चला रहा, अपर पे भी काम किया हुआ है, अपर पे भी अकाउंट है, तो कभी जब दिल करता है तो कर लेते हैं, अदरवाइज वहां पे नहीं होता, डायरेक्ट क्लाइंट से बस उसी पे ही काम करते हैं। अच्छा, अच्छा जी, पहले क्या होता था कि फाइवर पे आपको मिलती थी बायर रिक्वेस्ट, जब आप गिग बना लेते थे तो आपको कुछ बायर रिक्वेस्ट होती थी। बायर रिक्वेस्ट क्या होती थी कि क्लाइंट आता था, क्लाइंट आके अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट कर देता था कि भाई ये मेरी मुझे ये काम चाहिए, ठीक है, जो भी फिर आपका वो होता था, आप जो होते थे जिसने अपनी सर्विस सेल करनी होती थी आप उस पर पिच करते थे, उसको मैसेज करते थे कि भाई ये मैं आपका काम कर दूंगा, इतने पैसों में कर दूंगा, तो वो आपको रिस्पॉन्ड कर देता था और आपकी आपस में डील रहती थी। अब क्या होता है, वो जो बायर रिक्वेस्ट है वो फाइवर ने कर दी है खत्म, इसकी वजह से सेलर्स के लिए बेतहाशा मुश्किलात हैं, जो न्यू सेलर हैं। अब होता क्या है, अब आपके वो इन्होंने जब खत्म कर दिए हैं तो खत्म करने के बाद अब फाइवर सिर्फ इन कीवर्ड्स की बिहाफ पे, जो मैंने आपको कीवर्ड की सारी गेम बताई है, इन कीवर्ड्स की बिहाफ पे
जैसे ही कोई बंदा पोस्ट करता है, तो अगर उसने रीवैम्प के लिए पोस्ट किया तो फाइवर आपको एक नोटिफिकेशन भेजेगा कि भाई ये आपके रिलेटेड है, आप इस पे पिच कर सकते हैं। तो वो सिर्फ अब आपको ही शो होगी, सारों को शो नहीं होगी। तो जिन जिनको फाइवर नोटिफिकेशन भेजेगा सिर्फ उन्हीं को शो होगी और आप ही उस पर बिड कर पाएंगे, बाकी उस पर बिड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि डायरेक्ट कोई क्लाइंट ये सर्च करे और आपकी गिग यहाँ पे शो हो रही हो, उस पर आके वो डायरेक्टली जो है वो आपसे बात कर सकता है। तो ये दो ही तरीके यहाँ पे रह गए, बाय रिक्वेस्ट वाला सिस्टम खत्म हो गया, इसकी वजह से यहाँ पे जो सेलर्स को काफी मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। ठीक हो गया जी। ये आपके पास था फाइवर। अब फाइवर की एक दो जो है वो आपके पास, एक मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास जो है वो ऐप है, ये सेकंड ब्रेन के नाम से, ये पाकिस्तानी ही है। हमारे वो हैं शरील अफजल भाई हैं, ठीक है, डेवलपर हैं पाकिस्तानी, उन्होंने ये जो है वो ऐप क्रिएट की है। टॉप रेटेड है वो अपर पे, सेकंड ब्रेन डॉट चैट। ठीक है जी, इससे आप फाइवर के लिए हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, पेड ऐप है। ये क्या करती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको हेल्प आउट करेगी गिग बनाने में। क्या क्या करेगी, फाइवर की गिग की डिस्क्रिप्शन जनरेट करके देगा। एआई है बेसिकली, चैट जीपीटी 4 के साथ इंटीग्रेटेड है, लेकिन ट्रेंड मॉडल है, उसको ट्रेन करवाया गया कि भाई किस तरह से फाइवर की गिग की डिस्क्रिप्शन लिखी जाए तो वो रैंक होती है। तो वो फाइवर गिग की डिस्क्रिप्शन जनरेट करके देगा, गिग के एफएक्यू जनरेट करके देगा, गिग की रिक्वायरमेंट जनरेट करेगा, फाइवर की प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिख देगा, गिग का आइडिया आपको जनरेट करके देगा और फाइवर का टैग लाइन भी जनरेट करके देगा। तो ये सारी चीजें सर्विसेज जो है वो आपको ये दे सकता है। अगर आप चाहें तो इसको आप बाय कर सकते हैं, वीकली बेशक बाय कर लें, एक हफ्ता बाय करके अपनी गिग जो बनानी है आपने एक दो दिन वो बना लें, और उसके बाद बेशक इसको ना यूज करें। $2 पर वीक जो है वो आपको मिलेगा, यानी कि $2 आपको पड़ जाएंगे 500-600 रुपए के। तो 500-600 तो शायद जो है वो, अगर आपने कमाने का मूड हो तो आप खर्चे जा सकते हैं। 500-600 खर्च के जो है वो आप अपनी गिग जो है वो इससे एआई से, ये ऐप है सेकंड ब्रेन, इसके थ्रू आप जो है वो जनरेट करवा सकते हैं, गिग बना सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास एक फाइवर का टूल है। बेसिकली ये एआई एक्शन भी है, टेक्स्ट टू इमेज जनरेट भी करता है, शॉर्ट वीडियोस भी जनरेट करता है, एआई प्रपोजल राइटर भी इसके अंदर, फ्रीलांसिंग है, एआई सबटाइटल जनरेटर भी है। तो ये इसके सारे फंक्शन है, आप चाहें तो इसको आप यूज कर सकते हैं। $2 पर वीक इसका है। ठीक है जी, एक डे इसकी 1 डे मनी बैक गारंटी। अगर आपको ना समझ आए तो आप इसको बेशक वापस भी ले लें, जो आपके 500-600 रुपए हैं। तो 500-600 रुपए में आप वीकली एक हफ्ते का लगा के आप अपनी गिग जो है वो इसे जनरेट करवा सकते हैं। ये एआई है, एआई जो है पावर्ड ऐप है, जिसके ऊपर चैट जीपीटी 4 बैकएंड पे इंटीग्रेटेड है, और ये आपकी फाइवर गिग बनाने में आपको हेल्प आउट करेगा। ठीक है जी। उसके अलावा आप चाहें तो शजील अफजल यूट्यूब पे जाके जो है वो आप सर्च कर सकते हैं, उनके डिफरेंट जो है वो आपके पास अपवर के और फाइवर पे जो है वो उनके डिफरेंट लेक्चर्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। आप चाहें तो वहाँ से डिफरेंट जो है वो उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स भी देख सकते हैं। ये है जी लर्न विद शजील, इस चैनल पे जाके आप पर और जो आपके फाइवर है उसके उसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है वो आप देख सकते हैं और इनका टूल भी देख सकते हैं। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा आते हैं अगले प्लेटफॉर्म पे, अपर पे। दिस इज द मोर मेच्योर एंड जो है आप कह सकते हैं कि फाइवर की निस्बत काफ़ी मेच्योर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इस पे आपको अर्निंग भी ज़्यादा होती है। फाइवर पे जो आपके क्लाइंट हैं वो ज़रा सस्ते क्लाइंट होते हैं, $5 $10 वाले। यहाँ पे आपको हंड्रेड एंड थाउजेंड ऑफ डॉलर्स के क्लाइंट्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं अपर पे। ठीक है, अब अपर पे आपको जो है वो क्या चीज़ें जो है वो आप कर सकते हैं, और क्या चीज़ें जो है वो नहीं कर सकते। अपर का एक फ़ायदा ये है, जो मैंने आपको बताया, वहाँ पे बाय रिक्वेस्ट होती है, यहाँ पे स्टिल आपके पास जो है वो अवेलेबल है। यानी कि आप डायरेक्टली जो है वो क्लाइंट को बिड कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ये जॉब्स अवेलेबल है। मैंने वर्डप्रेस लिखा, तो आप यहाँ पे ये देखें कि ये 43 सेकंड्स पहले एक क्लाइंट है, उसने ये पोस्ट की है, वेबसाइट फॉर ऑनलाइन प्रिंटिंग सर्विस विद डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है जी, बिल्ड अ स्क्रैपर फॉर WooCommerce, fix a MySQL server error on my website, WordPress site light redesign with added non-profit donation functionality। ठीक है जी, WordPress, I need a WordPress website for my business that shows my brand identity in market. I need an expert freelancer for my project. If you have less knowledge of this skill that I have mentioned below, then you not apply for this job. I want to discuss my project with a project freelancer. Web design content creator, improving WordPress posts with Surfer, web design development orally। ठीक है जी, बिल्ड वेबसाइट लाइक Pinterest। अब ये सारे यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं। 43 सेकंड पहले अगर आपके समझ में आता है
कि भाई मैं ये कर लूंगा। क्या क्या करना है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हो, ऑनलाइन ऑर्डरिंग सिस्टम है, इंटीग्रेशन पेमेंट गेटवे है, डिजाइन कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, प्रिंटिंग सर्विस है, एफएक्यू एंड कॉन्टैक्ट पेज है, रेलिवेंट स्किल कौन कौन चाहिए ये चाहिए। लेस देन 5 लोगों ने इस पे अभी तक अप्लाई किया है। इंडिया का ये बंदा है, इंडिया वालों को आपने अप्लाई नहीं करना। ठीक है जी। तो इस तरह से यह क्या होता है, यहाँ पे आपके पास जॉब जो है वो शो हो रही होती है। आप इन पर डायरेक्टली जो है वो पिच कर सकते हैं। अब इसके लिए आपके लगते हैं कनेक्ट। कनेक्ट जो है वो आपको अपर देता है 10, तकरीबन 10 के अंदर आप एक या मैक्सिमम 2 प्रपोजल पे बिड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप यहाँ पे मतलब उसके बाद फिर आपको क्या पता है, कनेक्ट आपको खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब पर थोड़ा सा महंगा इसलिए आता है कि आपको कनेक्ट खरीदने पड़ते हैं, तभी आप जाके उन पे पिच कर सकते हैं इन प्रपोजल्स पे। अगर आप इन पे जो है वो उसके अलावा आप फिर नहीं कर सकते, तो कनेक्ट जो है वो आपको खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, 10 कनेक्ट्स आपको फ्री में मिल जाते हैं, और एक प्रपोजल पे 4, 5 या 6 या 8, आप तो ज्यादा ज्यादा भी लगते हैं। ठीक है, इतने मिनिमम जो है वो आपके एक प्रपोजल को सेंड करने में लग जाते हैं। 4 से 8 तक जो है वो मिनिमम आपको एक प्रपोजल पे सेंड करने में कनेक्ट्स यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो बाकी फिर आपको जो है वो कनेक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। अच्छा, अब करना क्या आपने, जब आपने यहाँ पे आना है, जब आपने जॉब ढूंढनी है, तो जॉब ढूंढने तक आपने सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि भाई आपने ऑर्ली काम करना है या फिक्स काम करना है। और अगर दोनों करना है तो फिर आप इसको दोनों ही रहने दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं जी मैंने ऑर्ली काम नहीं करना, मैंने फिक्स्ड प्राइस पे काम करना है, प्रोजेक्ट बेस पे काम करना है, तो आप यहाँ पे फिक्स प्राइस सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको जो रिक्वेस्ट शो हो वो सिर्फ वो शो हो जो आपको फिक्स प्राइस देंगे, ना कि जो है वो आपको ऑर्ली वाली शो हो। ठीक है, अब इसमें ये है $5 का प्रोजेक्ट है। लुकिंग फॉर अ वेब डेवलपर हु कैन फिक्स माय वर्डप्रेस वेबसाइट इन अंडर 30 मिनट्स। इट सीम टू स्लो एंड एक्सपीरियंस डेटाबेस प्रॉब्लम एंड जस्ट कोडिंग इश्यूज। ये कोई होगा इधर के ही कंट्री का, लिखी नहीं हुई इसकी कंट्री, नहीं। अच्छा, इस तरह के प्रोजेक्ट में आपने बिड नहीं करनी, क्योंकि आपके कनेक्ट ज़ाया होते हैं और कनेक्ट पैसों के आते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने ये डिसाइड कर लिया। देन आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होगा कि आपका जो है वो यहाँ पे जो क्लाइंट है वो वेरीफाइड हो। वेरीफाइड का क्या मतलब होता है कि जो क्लाइंट ने अपना कार्ड है वो अटैच किया होता है, अपना कार्ड उसने अटैच किया होता है, या उसने पहले पेमेंट इस पे अपर पे की होती है, नहीं भी की होती तो उसने कार्ड अटैच किया होता है, तो आपने वहां पे सिलेक्ट कर लेना है, ताकि जो क्लाइंट वेरीफाइड है सिर्फ आप उन्हीं को ही पिच करें, उसके अलावा आप किसी को पिच ना करें। जो क्लाइंट वेरीफाइड नहीं है उनको आपने पिच नहीं करना। जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्लाइंट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे शो हो रही होती है। मतलब इसको अगर हम ओपन करते हैं, तो ये देखें, अब ये क्लाइंट है, February 11 को इसने ज्वाइन किया है, मतलब आज ज्वाइन किया है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स का है। तो इसने अभी तक कोई ऑर्डर नहीं किया। अगर ये वेरीफाइड होगा तो इसका स्टेटस वहां पे लिखा होगा कि ये वेरीफाइड है। अच्छा, कोई और देखते हैं। अब ये देखें, ये क्लाइंट है कनाडा का, इसने 63 जॉब्स पोस्ट की हैं आज तक, 37% इसका हायर रेट है, $8,000 जो है ये यहाँ पे स्पेंड कर चुका है, 26 लोगों को इसने हायर किया है, नो एक्टिव है। ठीक है जी। तो ये इस तरह के क्लाइंट को आपने जो है पिच करना है, जो आपको पता भी हो कि भाई ये कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा, जब आप इस करते हैं तो आपने यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रपोजल लिखा 5 to 10, और ये एक बंदे को इंटरव्यू कॉल रहा है ऑलरेडी। तो आपको यहाँ पे पिच करने की जरूरत नहीं है। जब एक बंदे को ऑलरेडी इंटरव्यू कर रहा है, शायद उसकी उधर से ही बात बन जाए, आपके कॉन्टैक्ट जो है वो ज़ाया हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है जो प्रपोजल लेस देन 5 हो, या मैक्सिमम ये 5 to 10 वाले हो, उन पे आपने पिच करना है। जब 10 से बढ़ जाए तो फिर आपने उन पे बिड नहीं करना। तो वो भी आप यहाँ पे फिल्टर जो है वो लगा सकते हैं। जैसे आप इसको लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको जो है वो फिल्टर ये भी शो हो जाएगा, क्लाइंट वेरीफाइड का भी शो होगा, और इस तरह से फिल्टर शो होगा कि जो प्रपोजल जिनको लेस देन 5 या 5 to 10 दोनों आपने सेट कर लेने, वो गए सिर्फ वो शो करवाएं, बाकी मुझे शो ही ना हो। ठीक हो गया। एक तरीका आपके पास ये है कि वर्डप्रेस पे आप अपवर्क पे सॉरी आके आप अपनी क्या करते हैं, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अपनी इमेज लगाते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं। गिग ना भी बनाए तो आप यहाँ पे जॉब पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, गिग्स बनाने के आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। गिग्स यहाँ पे होता है बेसिकली प्रोजेक्ट्स, उस पे आगे क्लाइंट जो है वो डायरेक्टली आपको क्या कर सकता है, बाय कर सकता है। ठीक है, एक आपको मैंने दिखा दिया जॉब्स का ऑप्शन था। ठीक है जी, जॉब्स पे आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे अपवर्क पे। ठीक है, प्रोफाइल आपने जरा अच्छी बनानी है। ठीक है, वो सेम आपके जो मैंने चीजें बताई हैं, कीवर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए आपने जो है वो प्रोफाइल बनानी है। अगर वर्डप्रेस की कर रहे हैं तो वर्डप्रेस को आपने मद्देनजर रखते हुए अपनी जो है वो प्रोफाइल बनानी है। प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, प्रोफाइल अपनी बना लेंगे एक ही। ठीक है, गिग्स की बात नहीं कर रहा, प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ। अपर प्रोफाइल, अपर प्रोफाइल आप बनाएंगे तो आप इन जॉब्स जो मैंने आपको दिखाई है उन पे आप जो है वो बिड कर सकते हैं, उन पे आप पोस्ट कर सकते हैं।
अच्छा उसके बाद यार वो मैं उसके अंदर कंफर्टेबल नहीं हूँ शो करवाने में। प्रोफाइल। अच्छा। और मेरी को इतनी अच्छी है भी नहीं प्रोफाइल अपर की। अच्छा तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ पे आके भी जो गिग्स आप वहां पे बना रहे हैं वो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ये देखें सेम वैसे ही है। ठीक है, जिस तरह के वहां पे आपके पास है। लेकिन ये आपकी मर्जी है, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट चाहें तो बना सकते हैं, ना भी बनाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। फाइवर पे गिग बनाए बगैर आपका काम नहीं होता। यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट जो है वो सप्लीमेंट्री है, आप चाहें तो बना लें। अदरवाइज आपने अपनी प्रोफाइल अच्छी बनानी है और जॉब्स पे पोस्ट करना है। मेनली जो क्वार्टर मिलते हैं वो आपको इन जॉब्स पे पोस्ट करने से मिलते हैं। ठीक है, जो आप अप्लाई करते हैं इन पे, ये जो आपकी जॉब्स होती हैं इनके ऊपर जब आप अप्लाई करते हैं तो आपको मिलते हैं। ठीक है, वैसे आप चाहें तो यहाँ पे आप गिग्स भी बना सकते हैं, सेम वही तरीका है। जो आप गिग्स बनाते हैं यहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट्स के नाम से होते हैं। अभी देखें रीवैम वर्डप्रेस है, इस पे आपके 1700 जो है वो प्रोजेक्ट्स अवेलेबल है। तो ये आपके पास यहाँ पे ये सारी की सारी शो हो रही है। आप चाहें तो इनको जो है वो ओपन करके देख लेंगे किस तरह की बनी हुई है। यू विल गेट क्लोन रीवैम्प रीडिजाइन वर्डप्रेस वेबसाइट डिजाइन। ठीक है जी, स्टार्टर है, स्टैंडर्ड है, एडवांस्ड है, ये सारे यहाँ पे लिखे हुए पैकेज इमेजेस वगैरह लगी हुई हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन है, सर्विसेज हैं, पैकेजेस हैं। 709 रिव्यूज है दिस प्रोजेक्ट, इस पे 6 हैं रिव्यूज। ठीक है जी, बाकियों पे आपके इसके जो है वो तकरीबन ऑल प्रोजेक्ट पे 709 है और इस प्रोजेक्ट पे आपके 6 हैं। तो इसने सिर्फ प्रोजेक्ट से ही जो है वो आपके 700 800 इसने सिर्फ प्रोजेक्ट्स पे कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है जी, अभी देखें ग्राफिक डिजाइनर, लोगो डिजाइनर, विक्स, वर्डप्रेस, केस में इस तरह का आपने नहीं करना काम। आपने अपना जो है वो एक ही रखना जो आप सर्विस दे रहे हैं। तो ये आपके पास है जी अपवर्क। ठीक है, इस पे आप जो है वो मैंने आपको टिप्स कुछ बता दी हैं कि आप किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, आप सबसे मेन इसके ऊपर क्या होता है कि जब आपने यहाँ पे जो जॉब आपके पास आई है उस पे आपने जब प्रपोजल लिखना है, वो जो प्रपोजल जब आप लिखेंगे उस पे सारा कुछ डिपेंड करता है। अब ये आपके पास है जी, आई एम लुकिंग फॉर अ पार्ट टाइम फ्रीलांसर फॉर डिजिटल मार्केटिंग। आई एम लुकिंग फॉर अ फ्रीलांसर फॉर माय ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड इन टेक्सास, स्टार्टिंग फ्रॉम डिजाइन द लोगो, डिजिटल मार्केटिंग एंड लेटर हेड्स। अच्छा, अब जब आपने इसको इसको छोड़ेंगे किसी और पे बात करें, इसी पे बात। आई एम लुकिंग फॉर अ स्किल्ड वेब डेवलपर टू। अब पहले हम क्या करते थे, जब हम पाकिस्तानी क्लाइंट्स हैं कि हमने एक प्रपोजल लिखा, ठीक है, वो रख लिया और जैसे जैसे जो जो भी आया फाइवर पे, क्योंकि फाइवर पे फ्री होता था 10 बिड रोज की हम कर सकते थे, तो जब फ्री होता था तो हम सारों को एक ही कॉपी पेस्ट चिपका देते थे। ठीक है जी, तब चैट जीपीटी का दौर भी नहीं होता था जब हम लोगों ने स्टार्ट की थी फ्रीलांसिंग 2016 में, 15 16 या 17 में, 16 में। तो तब चैट जीपीटी का दौर भी नहीं था, तब हमें प्रपोजल लिखने पड़ते थे। जब लिखने पड़ते थे तो हमने एक ही प्रपोजल लिख लेना और उसी को हमने सारा कुछ चिपका ही रखना। उससे होता क्या था कि कुछ तो चलो आ रहा था, लेकिन बाकी क्लाइंट्स को पता लगना स्टार्ट हो गया कि भाई ये सारों का जनरल प्रपोजल इन्होंने लिखा हुआ है और एक ही जनरल प्रपोजल जो है वो सारों को चिपकाए जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई वो उनको पता लगना स्टार्ट हो गया। अब वो जब आप जनरल प्रपोजल किसी को भेजते हैं वो उसको पढ़े बगैर ही उसको हटा देता है। जब वो देखता है कि भाई ये तो जनरल प्रपोजल है, इसमें मेरे की बात ही कोई नहीं हो रही, तो मैंने इसको ये सारी लिखी है, ये इसने पढ़ी नहीं है, ऐसे ही उठा के मुझे प्रपोजल भेज दिया, तो फिर क्या फायदा। तो वो उसको वहां पे फौरन ही रिजेक्ट कर देता है। तो अब आपने करना क्या है, अब आपने जनरल प्रपोजल लिख के नहीं रखना। ठीक है, लिख के रख सकते हैं लेकिन उसको आपने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा कस्टमाइज करना है। मतलब यहाँ पे वो आपने लिखा हुआ है उसको आप उसको बताएं कि भैया अच्छा मैंने आपकी पढ़ी है, यू नीड प्रिंटिंग ऑनलाइन प्रिंटिंग सर्विस वेबसाइट, उसके अंदर आपको ये फंक्शनैलिटीज चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपने लिखा है कि नॉलेज ऑफ वर्डप्रेस शॉपिफाई वुड प्लस, तो मेरे पास नॉलेज है वर्डप्रेस और शॉपिफाई का, तो मैं जो है वो आपके लिए एक अच्छा जो है वो हो सकता हूँ। और मेरे पास ये वाली जो आपने रेलिवेंट स्किल्स लिखी हैं सारी की सारी है। अब जब वो ये पढ़ेगा तो कहेगा अच्छा यार इस बंदे ने पढ़ा है और पढ़ने के बाद इसने प्रपोजल राइट किया है। ठीक है, तो मैं इससे जो है वो बात कर सकता हूँ। और एट द एंड जो है अगर आप चाहें तो कुछ क्वेश्चन भी उसे कर सकते हैं ताकि उसको लगे कि भाई ये बंदा जो है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर इंटरेस्ट ले रहा है। ठीक है, लेकिन अब मसला यहाँ पे ये है कि भाई जितनी आवाम बैठी होती है, प्रपोजल अब यहाँ पे जो है वो आपके। अच्छा, प्रपोजल आपके जब धड़ाधड़ जा रहे होते हैं, ठीक है, तो आप लेस देन 5 या 5 to 10 में तक भेज सकते हैं, लेकिन जैसे ही 10 से ऊपर होंगे तो फिर तो आप यहाँ पे नहीं भेज पाएंगे।
क्योंकि उसके बाद फिर आपका फायदा ही नहीं है। तो उस सूरत में आपने क्या करना है कि आप जो है वो यहाँ पे या तो प्रपोजल लिख के रखें और उसको फिर कस्टमाइज करें, या आप ऐप का सहारा ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक और ऐप है जो इसी बंदे की ही है, शहीद अफजल भाई की, ठीक है जी, आप अलर्ट्स के नाम से। ये आपको क्या हेल्प करती है, ये बेसिकली दो काम करती है मेनली। एक काम ये करती है कि जैसे ही आपकी कैटेगरी का कोई प्रोजेक्ट पोस्ट होता है, ठीक है, ये आपको नोटिफिकेशन दे देती है कि भाई ये मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे भी, कि यदि ये आपकी वर्डप्रेस की कैटेगरी का ये जो प्रोजेक्ट किसी ने पोस्ट किया है तो आप जाके इस पे बिड कर लें। क्योंकि कंपटीशन इतना है, सबसे पहले आप पोस्ट पे अप्लाई करेंगे तभी जाके आपको काम मिलेगा। एक काम तो वो ये करती है, अलर्ट दे देती है। दूसरा काम क्या करता है, ये आपको प्रपोजल लिख के दे देता है चैट जीपीटी 4 से, कस्टमाइज्ड प्रपोजल विद इन सेकेंड्स। ठीक है जी, आप यहाँ पे जब इसको बिड करने जाते हैं तो यहाँ पे आपने इसकी अगर एक्सटेंशन की हो तो यहीं पे आपको इसका आइकन शो हो रहा है, आप आइकन पे क्लिक करते हैं तो ये आप ये फौरन ये पढ़ के इसकी जो डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको कस्टमाइज प्रपोजल जो है वो लिख के दे देता है। ठीक है जी। अब क्या करता है, पर जॉब अलर्ट है, कस्टमाइज कस्टम कीवर्ड्स अलर्ट भी आपको देता है। मतलब आपने बताया होगा एलिमेंटर अगर कोई यूज करे इसके अंदर तो मुझे पता लग जाए। जैसे एलिमेंटर की आती है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। गूगल क्रोम एक्सटेंशन है इसकी, एआई टेम्पलेट्स है, एआई मेंटोर है, एआई प्रपोजल राइटर है, व्हाट्सएप इंटीग्रेशन भी हो जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें, ये देखें, ये प्रपोजल जो है बड़ा अच्छा इस तरह से लिखता है, जिसके अंदर इमोजीज भी यूज होते हैं। उसके बाद वाई हायर मी भी है, प्रपोजल का भी बताया है, उसका जो प्रोजेक्ट है उसका भी बताया है, और देन एट द एंड ना वो क्वेश्चंस भी करता है। ठीक है, आई लव टू डिस्कस दिस फर्दर ओवर अ क्विक जूम कॉल, कुड यू प्लीज प्रोवाइड योर अवेलेबिलिटी, also could you specially specify the number of additional pages required, and are there any specific design elements you want to incorporate। तो जब ये क्वेश्चन करता है तो क्लाइंट को लगता है कि यार अच्छा ये ना मेरे जो है वो प्रोजेक्ट के अंदर काफी इंटरेस्ट जो है वो ले रहा है, तो वो इस वजह से ही आपको रिप्लाई करता है। मुझे एक दो क्लाइंट ने इसी वजह से रिप्लाई किया कि जी आपने जो है वो हमसे क्वेश्चन पूछे तो हमें लगा कि आप जो है वो काफी अच्छा जो है हमारे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो इस वजह से हम जो है वो आपको रिप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो मतलब ये एक, क्योंकि ये जो शरीर अफजल है ये खुद ऑलरेडी जो है वो अपवर्क पे टॉप रेटेड है, तो इसने जो आपका चैट जीपीटी के मॉडल को ट्रेन ऐसे किया है क्योंकि उसको पता है कि भाई किस तरह का प्रोडक्ट जो है वो किस तरह का प्रपोजल जो है वो वर्क करता है। तो उन्होंने ट्रेन ही इस तरह से किया ताकि जो है वो उस मॉडल को जो है वो इस तरह से जो है वो प्रपोजल पिच किया जाए कि लोगों को जो है वो जो अगले क्लाइंट्स हैं उनको वो समझ में आए और वो उस पर रिप्लाई करें। तो ये भी ऐप आप ले सकते हैं, ये भी इतनी कोई महंगी नहीं है, सब्सक्रिप्शन इसकी है $5 पर मंथ की, जो आपके पास बनेंगे तकरीबन 1500। तो 1500 रुपया जो है वो आप लेके 25 एआई प्रपोजल इससे जो है वो लिखवा सकते हैं। ठीक है जी, और आपको अलर्ट्स भी आते रहेंगे, व्हाट्सएप पे आप चाहें तो व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, अदरवाइज आपको जो है वो नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये भी आप चाहें तो ये भी आप ले सकते हैं, और इसके थ्रू आप अपवर्क पे भी यहाँ पे जाके पर बिड जो है वो कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसके मुताबिक आज इसको यूज करके आप जो है वो अपना फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जो है वो अपने जो प्रोजेक्ट्स है वो सिक्योर कर सकते हैं। क्लियर है जी, कोई मसला अगर है तो बताएं। मंथली फ्री कनेक्ट्स आपको मिल जाते हैं तकरीबन 10। ठीक है, अगर आप फ्रीलांसर प्लस का ले लें वो भी पेड होता है तो उसके ऊपर आपको 80 कनेक्ट्स मिल जाते हैं, और एक के जो कनेक्ट की कॉस्ट है वो आपको $0.15, यानी कि 45-50 रुपए का एक कनेक्ट पड़ेगा। पोर्टफोलियो क्या करना चाहिए, क्लाइंट रिलेशन वर्क का पूछे आपसे, और ऐसा जब आपका कोई वर्क ना हो या ऐसा हो जो दिखाया ना जा सके। भाई पोर्टफोलियो देखें हर कोई पूछता है आज के दौर में, तो पोर्टफोलियो आप बना लें। ठीक है, जैसे जब मैंने आपसे दो तीन वेबसाइट बनवाई है, ठीक है, एलिमेंटर की एक जो है वो आपने बनाई है, या आपने जो है वो थीम बेस बनाई है, तो आप दो चार थीम बेस जो है वेबसाइट बना के रख लें अपने पास, उसकी स्क्रीन शॉट्स ले लें, या उसकी जो है वीडियोस बना के रख लें और वो उनके साथ शेयर कर दें, लोकल होस्ट पे बना लें, या जो फ्री होस्टिंग है उस पे बना के रख लें। ठीक है, तो तीन चार बना लें, कितना टाइम लगेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, एक दो जो है वो एक बना के रख लें ई कॉमर्स की, कोई अच्छी सी कोई थीम उठा लें, कोई नल्ड उठा लें, बेशक प्रैक्टिस ही है ना, नल्ड उठा लें, उसके ऊपर ई कॉमर्स की बना के रख लें, एक कुछ सर्विसेज बेस्ड वेबसाइट की उठा के रख लें। ठीक है, तो इस तरह की तीन चार वेबसाइट जो है वो बना के रख लें, एक एलिमेंटर की बना लें, एक कस्टमाइज्ड बना लें एलिमेंटर की, तो तीन चार वेबसाइट इस तरह से बना के रख लें अपने पास, और वो उनके साथ दिखा दें।
यार पोर्टफोलियो जो आपका वेबसाइट का होता है वो आप मोस्टली अपलोड नहीं करते, वो आप जो है वो अपना आपने जो है उसके लिंक्स ही रखे होते हैं। ठीक है, अदरवाइज वैसे आपको बिहान्स वगैरह है, बिहान्स पे आप कर सकते हैं। ठीक है, बिहान्स आपके पास वेबसाइट है पोर्टफोलियो की, जहाँ पे आप पोर्टफोलियो अपना अपलोड कर सकते हैं। लेकिन जो वेबसाइट्स का मोस्टली पोर्टफोलियो होता है वो आप अपने लिंक्स ही शेयर करते हैं, चलिए मैंने वेबसाइट क्रिएट की हुई है, तो फिर वहां से क्लाइंट जो है वो देख लेता है। तो ये आपके पास ये दो हमने बता दिए, दो आपके पास प्लेटफॉर्म थे जिनको आप जो है वो जिनसे आप जो है वो ले सकते हैं। तीसरा अब आपके पास जो है वो है आपके पास लिंक्डइन। अगर आप डायरेक्ट क्लाइंट्स की बात करें, करिए हमने डायरेक्ट क्लाइंट जो है वो अगर हंट करने हैं, तो हम किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। तो उस पे आपके पास जो है वो इंस्टा पे भी देख लेते हैं कि किस तरह से हो सकता है, और लिंक्डइन पे भी किस तरह से हो सकता है। सबसे पहले तो आपका जिनका लिंक्डइन नहीं बना हुआ, वो कोशिश करके अपना जो है वो लिंक्डइन बना लें। ठीक है, क्योंकि लिंक्डइन जो है वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपको क्लाइंट्स जो है वो मिल जाते हैं, काम आपको अच्छा खासा मिल जाता है। ठीक है, लेकिन आपने वहां पे डेस्परेटली काम नहीं करना, डेस्परेट नहीं हो जाना कि जी हमें काम चाहिए, हमें पैसे दो, हम काम करके देंगे। लिंक्डइन की जरा साइकी डिफरेंट है। लिंक्डइन पे काम किस तरह से करना है? जी जी बिल्कुल अच्छी अप्रोच है, फ्री होस्टिंग डोमेन पे आप प्रोफाइल बना के रख लें, लिंक शेयर कर दें क्लाइंट्स के साथ। सबसे पहले आपने अपना जो है वो लिंक्डइन बनाना है। अब जब लिंक्डइन बनाना है तो कोशिश करें कि लिंक्डइन को जो है वो थोड़ा सा प्रोफेशनल रखें। ठीक है, और दूसरी बात ये जो मैंने आपको बताया कि आपने डेस्परेट नहीं हो जाना कि जी मुझे काम नहीं, मैं आपको काम करके दूंगा। आपने लिंक्डइन इस साइकी के साथ बनाना है कि भाई मैंने इस प्लेटफॉर्म पे इंफॉर्मेशन शेयर करनी है लोगों के साथ। अब देखें, मतलब यहाँ पे लिंक्डइन आपने बनाना है, थोड़ा सा उसको जो है अपनी ब्रांडिंग करें। ठीक है, जब तक आप अपनी ब्रांडिंग नहीं करेंगे ना, पर्सनल ब्रांडिंग, अगर आपने पर्सनल देखें, अगर आपने आप बेशक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे काम करते रहे, काम आपको मिलता रहेगा, या आप किसी क्लाइंट के साथ काम करते रहे, वो काम मिलता रहेगा, लेकिन जब अब तक आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करेंगे तब तक आप समझे कि कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग करने से क्या मुराद है? अपने आप को ब्रांड बनाएं, अपने आप की चीजें जो है वो यहाँ पे सेटअप करें, ताकि कल कभी कभार कभी भी आपका जो है वो जो काम है वो खत्म ही ना हो। लोग आपको देखेंगे, अच्छा भाई ये बंदा है, ये एक वर्डप्रेस का है, तो उनको पता होगा भाई ये हाँ इस बंदे के जाके काम करवाया जा सकता है। वो डायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे। एक टाइम आएगा कि जब आपको किसी को अप्रोच नहीं करना पड़ेगा, वो आपको डायरेक्टली आके अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम तक क्या करना है, अपने आप को साथ साथ बिल्ड करना है। ठीक है, अपने आप को छोड़ नहीं देना, अपने नाम से चीजें बनाएं, अपने आप को बिल्ड करें, इंस्टा बनाएं। ठीक है, अपना काम शो करवाएं, अपने पोर्टफोलियो लगाएं, अपने क्लाइंट्स की सक्सेस स्टोरीज लगाएं, अपने आप को जो है वो यहाँ पे बिल्ड करें। हम लिंक्डइन है, लिंक्डइन बनाए, थोड़ा सा अपने ब्रांडिंग करें। जैसे मैंने ये देखे मतलब इमेज है, बैकग्राउंड है, कलरिंग स्कीम चल रही है, ब्रांडिंग है, सुपर चार्जर ऑनलाइन बिजनेस, 30% रेवेन्यू ग्रोथ इन 60 days और वी वर्क फॉर फ्री। क्या चीजें दी है? डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, शॉपिफाई वर्डप्रेस डेवलपर, परफॉर्मेंस मार्केटर, ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, ये आपकी जो इमेज लगी हुई है। फिर यहाँ पे आपके पास जो है वो मेन जो है वो आप यहाँ पे लिखते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आप यहाँ पे अपनी जॉब्स वगैरह बताएं, स्टडी बताएं, एजुकेशन बताएं, पोस्ट करें डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे आके आपने क्या करना है, लिंक्डइन पे आप डिफरेंट जो है वो इन्फॉर्मेशन पोस्ट करें। ठीक है जी, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप यहाँ पे जो भी आपके बेशक चैट जीपीटी से लिखवा लें। अब वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस के प्लेटफॉर्म के बारे में आप करें, स्पीड ऑप्टिमा, कोई एक टॉपिक पकड़ लें स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का, उसके ऊपर जो है वो पोस्ट करें। ठीक है, ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ये टेक्निक्स हो सकती हैं, इस तरह से आप वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब उससे होगा क्या? ठीक है, लोगों को लगेगा कि भाई ये बंदा नॉलेजेबल है, इसके पास जो है वो नॉलेज है, वो आपके पास खुद आएंगे कि भाई हमें काम करके दो। अब फिर उसके बाद एक तो खुद पोस्ट करें, पोस्ट करने के बाद डिफरेंट वर्डप्रेस के ग्रुप ज्वाइन करें, उसके अंदर पोस्ट करें। उसके बाद क्या करें, उसके बाद डिफरेंट लोगों की, मतलब यहाँ पे आप देखें जी, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन हो गया है। अच्छा, मतलब यहाँ पे आप लिखें कोई भी क्यूरी, जैसे वर्डप्रेस स्पीड ऑप्टिमाइजेशन लिखे, उसको सर्च करें। अच्छा, अब उसके ऊपर क्या होगा कि लोगों ने पोस्ट की हुई होंगी। ठीक है, कोई ऐसी पोस्ट देखें जिन पे मतलब ना लोग कोई अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं। ठीक है, या कोई बेशक हम यहाँ पे आप पोस्ट पे अगर आप आ जाए, अब इस तरह से ये इन्होंने जो है वो एक शेयर किया हुआ है, कोई अपना आर्टिकल है। ठीक है, वर्डप्रेस वेबसाइट स्पीड ऑप्टिमाइजेशन, इसी तरह से डिफरेंट जो है वो आपको यहाँ पे पोस्ट शो हो जाएंगी। ठीक है, द रोल ऑफ सीडीएन। ठीक है, 10 टिप्स फॉर ऑप्टिमाइजिंग योर वर्डप्रेस वेबसाइट।
ठीक है, इस तरह से आप इनकी पढ़ें, इनके नीचे जी कमेंट्स करें, कुछ ऐसी पोस्ट ढूंढें जिनके अंदर नीचे कुछ कमेंट्स हुए हो, ठीक है, 20-30 कमेंट्स हुए हो, तो उस पोस्ट के नीचे आप जो है वो कमेंट करें। अच्छा, ये ग्रुप जब ज्वाइन कर लेंगे वर्डप्रेस के, तो इस तरह से आपके पास डिफरेंट जो है वो आती रहेंगी। अच्छा, अब आप भी अपना नॉलेज शेयर करेंगे, दूसरा क्या करेंगे, जैसे ही किसी बंदे ने अपना कोई प्रॉब्लम अगर लिखा हुआ है पोस्ट के ऊपर, तो आप उसको जाके नीचे सॉल्यूशन बता देंगे। ये नहीं करेंगे कि जी मुझे मैसेज कर दें, सेंड इन बॉक्स, तो मैं आपका रिज़ॉल्व कर देता हूँ, मैं मुझे पैसे दें, मैं कर देता हूँ, नहीं। आपने मैंने आपको बताया कि लिंक्डइन की साइकिल कुछ चेंज है, लिंक्डइन को आपने यूज़ करना है, आप ये समझिए कि मैंने इस साइकिल के साथ यूज़ करना है कि मैंने लिंक्डइन पे आके अपना नॉलेज शेयर करना है। चैटजीपीटी से बेशक पोस्ट लिखवाएँ, ठीक है, मुझे स्पीड ऑटोमाइज़ेशन के 10 टिप्स लिख दो। यहाँ पे आके अगर कैनवा पे डिज़ाइन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते तो यहाँ पे डायरेक्टली आके कंटेंट पोस्ट कर दें। ठीक है जी, रोज़ की 1 पोस्ट एटलीस्ट आप बना लेंगे जो लिंक्डइन पे हमने करनी है। उसके बाद यहाँ पे आके डिफरेंट थोड़ा-सा टाइम दें, मतलब आधा घंटा आप कहें जी मैंने लिंक्डइन को देना है, आधा घंटा दें, वर्डप्रेस पे डिफरेंट लोगों ने पोस्ट की हुई है, उसके नीचे कमेंट्स करें। ठीक है, अपना नॉलेज शेयर करें। किसी ने कोई प्रॉब्लम बताया हो तो उसका प्रॉब्लम वहीं पे उसे सॉल्यूशन बता दें इनबॉक्स में, कि भई ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है जी? ताकि वो कहे कि अच्छा यार इस बंदे ने तो मुझे सॉल्यूशन बता दिया, वो फिर आपके खुद आएगा, क्योंकि यार सॉल्यूशन अगर उसे पता होता, सॉल्यूशन तो गूगल पे ही पड़े होते हैं, अगर उसको इम्प्लीमेंट करना आता होता, तो वो पोस्ट ही क्यों करता? ठीक है ना? तो फिर वो आपको कहेगा कि भाई उसको जब ये लगेगा कि भाई इस बंदे को तो सॉल्यूशन पता है, तो वो आपसे आगे खुद मैसेज में आके बता देगा कि भाई मुझे ये ना प्रॉब्लम मेरा सॉल्व कर दो, तुम्हारी मेहरबानी। मैं आपको पैसे दे देता हूँ। ठीक है? तो आपने किसी से यहाँ पे पैसे नहीं माँगने, वो आपको खुद आके दे देंगे। तो जब आप अपने आप को थोड़ा-सा बिल्ड कर लेंगे, कनेक्शंस आपके बन जाएँगे, ये चीज़ें होती जाएँगी, तो फिर आपको लोग आके खुद अप्रोच करेंगे, जॉब के लिए भी और प्रोजेक्ट्स के लिए भी। जब आप अपनी पोस्ट इतनी सारी कर रहे होंगे, नॉलेजेबल रोज़ आप वर्डप्रेस की कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे, तो उनको लगेगा, यार इस बंदे के पास तो बहुत नॉलेज है, तो वो आपको खुद ही अप्रोच कर लेंगे, फिर आपको अप्रोच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया? तो ये आपके पास है लिंक्डइन की साइकी। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी पेज बना लेना है। अब इंस्टाग्राम पे आपने क्या करना है, अब हम बात करें डायरेक्ट क्लाइंट्स पकड़ने की, ठीक है? फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म देख लें, उसके बाद आप लिंक्डइन से भी क्लाइंट पकड़ सकते हैं डायरेक्ट, और इंस्टाग्राम या फेसबुक से भी पकड़ सकते हैं। अब करना क्या है, आपने इंस्टाग्राम पे आपने अपना अकाउंट बना लिया। इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाने के बाद आपने यहाँ पे आके क्या करना है, कुछ इन्फॉर्मेशनल पोस्ट शेयर करनी है। देखिए सर, ये मैंने की शॉपिफाई बूस्ट योर ऑनलाइन सेल्स, अनपैकिंग द चैलेंजेस ऑफ ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स गेम चेंजर। उसके बाद कुछ आप अपनी सर्विसेज बताएँ कि आप क्या सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है जी? सोशल मीडिया मार्केटिंग है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट है, ई-कॉमर्स डेवलपमेंट है। अच्छा, सर्विसेज बताएँ, सर्विसेज देने के बाद अपना कुछ पोर्टफोलियो यहाँ पे शेयर करें। जो आपने कोई वेबसाइट्स बनाई है, ठीक है? वो आप यहाँ पे शेयर करें। मतलब अगर आप ये समझते हैं यार मैंने क्लाइंट्स पकड़ने हैं किसी चीज़ के, यहाँ यहाँ पे आप माइक्रो निश को टारगेट कर सकते हैं। मतलब आप समझते हैं कि जब मैंने ई-कॉमर्स से क्लाइंट पकड़ने हैं, आप एक 2 ई-कॉमर्स का पोर्टफोलियो लगा दें। आप समझते हैं यार मैंने सैलून वालों को पिच करना है, आप यहाँ पे सैलून की लगा दें। सैलून की वेबसाइट क्रिएट करें, डमी, और यहाँ पे उसकी इमेजेस लगा दें, अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे शेयर कर दें। अच्छा, नहीं लिंक्डइन लिंक नहीं है इंस्टा से, इंस्टा अलग है, लिंक्डइन अलग है, प्लेटफ़ॉर्म है अलग-अलग। डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म से, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे क्लाइंट किस तरह से पकड़ते हैं, उस पे हम बात करें। अच्छा, लिंक्डइन तो ज़ाहिर है सेपरेट एक प्लेटफ़ॉर्म है, वो तो हमारी बात हो गई वहाँ पे। अब इंस्टा की बात करें कि इंस्टा पे किस तरह से कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे अब आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर करना है। मतलब अगर आपको ये लगता है कि यार मैंने ना जो सैलून वाले, उनको मैंने टारगेट करना है, तो आप यहाँ पे क्या करें, सैलून की एक वेबसाइट बनाएँ, ठीक है? 1 या 2 थीम उठाएँ, उन डमी वेबसाइट बना लें बेशक। अगर आपने सैलून के साथ कभी काम नहीं किया, तो आप 1 या 2 सैलून की कोई थीम उठाएँ, उनको इम्प्लीमेंट करके डमी, और उसके ऊपर अपना कंटेंट वगैरह, इमेजेस वगैरह थोड़े-से चेंज कर लें, और आप सैलून की एक वेबसाइट बना लें। वेबसाइट बनाने के बाद यहाँ पे उसकी इमेजेस शेयर कर दें। शेयर करने के बाद जब आपके पास कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाएँ, ठीक है, 1000, 2000, 3000 फॉलोअर्स हो गए, आपके यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेशन पोस्ट भी आपने कर दी, अपनी सर्विस भी बता दी, पोर्टफोलियो भी बता दिया। उसके बाद आप क्या करें, उसके बाद आप आएँ सर्च करें। सर्च में करने के बाद आप यहाँ पे आएँ जी, यहाँ पे हैशटैग सर्च करें और यहाँ पे लिखें सैलून। जब आप सैलून लिखेंगे, तो आपके पास जो सैलून जिन्होंने हैशटैग यूज़ किया होगा, वो बहुत सारे लोग आ जाएँगे, और जिन लोगों ने पोस्ट की होंगी, जिन अकाउंट्स ने, वो आपके पास आ जाएँगे। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उन अकाउंट्स को देखेंगे। अब ये सैलून आ गया, अब ये बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे जो है वो यूज़ किए होंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे भाई सैलून कौन-कौन से जो है वो यहाँ पे आपके पास जो है अवेलेबल है। मतलब यहाँ पे हैं, ये तो वो हैं।
जैसे कुछ लोगों ने मेंशन किया होगा, ठीक है, जैसे अब ये इन्होंने मेंशन किया टोनी एंड गाय को, ठीक है। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे जब आपने ये सैलून लगाया तो अब इन्होंने मेंशन किया होगा किसी को, अब आप यहाँ पे देखेंगे इसने मेंशन किया चलिए टोनी एंड गाय को, आप टोनी एंड गाय पे जाके क्लिक करेंगे। अब टोनी एंड गाय पे आप जब जाके क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि भाई इनकी वेबसाइट बनी हुई है या नहीं बनी हुई, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, तो अब यहाँ पे इनकी वेबसाइट आप देखेंगे कि बनी है या नहीं बनी। तो इस तरह से डिफरेंट आप जो है वो क्या कर लेंगे, सैलून्स की वेबसाइट आप इंस्टाग्राम ओपन करेंगे और उनके ऊपर आप देखेंगे कि वेबसाइट बनी है या नहीं बनी। अब जिसकी वेबसाइट नहीं बनी उसको आप डायरेक्टली पेज करेंगे कि भाई आपकी वेबसाइट नहीं बनी हुई, मैं आपको वेबसाइट बना देता हूँ जिसपे आपकी जो है वो ब्रांड आइडेंटिटी होगी, लोग आपको जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे, सारा कुछ करेंगे, ठीक है। आप उसको इंस्टा पे ही एक पूरे का पूरा प्रपोजल अच्छा सा बना के पिच करेंगे, ठीक है। जब वो देखेगा फिर आपके इंस्टा पे आएगा और देखेगा अच्छा इसने यार पहले भी सैलून की वेबसाइट बनाई हुई है, इसका पोर्टफोलियो भी है और ये इन्फॉर्मेशन पोस्ट भी शेयर करता रहता है और इसका जो है वो सर्विसेज भी ये दे रहा है, तो वो फिर आपसे बात करेगा, ठीक है। एक बात तो ये है जिनकी नहीं बनी हुई। अब जिनकी बनी हुई है उस पर आप क्या करेंगे, उनकी आप वेबसाइट का करेंगे ऑडिट। ऑडिट से क्या मुराद है, मतलब आप उसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन चेक कर लेंगे गूगल पेज स्पीड पे जाके, ठीक है। अगर वो ठीक नहीं है तो आप उसकी रिपोर्ट जनरेट करके उसको भेज देंगे कि भाई ये देखें आप ये स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ठीक नहीं है, परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आप यहाँ से लूज कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वो आते होंगे तो आपकी परफॉर्मेंस ही बेहतर नहीं है तो वो वहां से चले जाते होंगे। तो स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के बड़े फायदे होते हैं, आप अपने क्लाइंट लूज नहीं करेंगे, आपके क्लाइंट आएंगे वो आप पे टाइम स्पेंड करेंगे वेबसाइट पे, अगर आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी तो मैं आपकी परफॉर्मेंस जो है बेहतर कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली भी उनको क्या कर सकते हैं, पिच कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली जो है वो आपके पास चीजें हैं जिनको करके आप अपने जो डायरेक्ट क्लाइंट्स हैं वो पकड़ सकते हैं। सर सारी सर्विसेज जो है वो अच्छी हैं, ठीक है। लेकिन बात बस यही है कि क्लाइंट हर चीज के ही है, ठीक है। मार्केटिंग में आप आएंगे तो फिर आपको लगेगा कि यार ये तो मार्केटिंग में भी बड़े सारे लोग हैं, ये तो मार्केटिंग का काम ही कोई नहीं है, इसमें तो लोग इतने ज्यादा ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो वो हर जगह जो है ना आप समझें कि रश लगा हुआ है। बस बात यह है कि हमने किस तरह से अपनी सर्विसेज सेल आउट करनी है, वो उस पर डिपेंड करता है। ये आपके पास ही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो हमने फ्रीलांसिंग लेक्चर में कवर करनी थी कि आप किस तरह से जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह पकड़ सकते हैं और किस तरह से जो है वो आप लोग काम कर सकते हैं। इसमें आप किसी को क्वेश्चन है तो बताएं। सर मुश्किल कोई नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी, पैसे कमाने हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो बिगिनर्स के लिए ही सारी चीज़ें बताई हैं, टूल्स भी बता दिए हैं, ठीक है, एआई के सारी चीज़ें बता दी हैं, तो अब मेरा ख्याल है मुश्किल चीज़ें रही नहीं। लिंक्डइन प्रोफाइल रेस्ट्रिक्ट हो गई थी, आपने जो है ना वो शुरू हो गए होंगे ना आप भी तो उन पे वो करने भेजने कनेक्ट उनको कनेक्ट करने लोगों को, तो ज़रा ध्यान से करें, मतलब दिन के जो है ना वो दो चार कर लें बस काफ़ी है, बजाय इसके कि एक ही दफ़ा जो है वो आप 20-25 को कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेज दें, इस वजह से फिर चीज़ें जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। चलें फिर न्यू बना लें, एक और बना लें, क्या कह सकते हैं उसको फिर। प्राइस क्या होनी चाहिए वन वेबसाइट की, डिपेंड करता है जी क्या होनी चाहिए प्राइस, कि क्या उसकी जो है वो किस तरह की वेबसाइट है, किस तरह की नहीं है, क्लाइंट किधर का है, लोकल है बायर का है। लोकल है वो आपको 20-25 हज़ार 30 हज़ार मैक्सिमम देगा, 40 हज़ार दे देगा, 50 हज़ार फिर रो के देगा, ठीक है। बायर का बंदा है तो वो आपको $300 भी दे देगा वेबसाइट के, $200 दे देगा, 250 दे देगा, 300 दे देगा, 100 पे भी आप बना के दे सकते हैं। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से उसका डील करना है और कितनी जो है वो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जी जी गूगल को भी बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, गूगल को भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे आप लिखें मतलब सैलून इन यूएसए, अब आपके पास यहाँ पे डिफरेंट जो है वो सैलून शो हो जाएंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से यूएसए कट्स ब्यूटी सैलून, अमेरिकन ब्यूटी सैलून, ग्रैंड सैलून। अब यहाँ पे आके आप इनको ओपन करें, अब इसकी वेबसाइट है, इसकी है, इसकी वेबसाइट कोई नहीं है, ठीक है। इसका आप यूएसए कट्स ब्यूटी सैलून इसका आप सोशल मीडिया ढूंढ लें, ठीक है जी, या इनका कोई नंबर है उस पर पिच कर सकते हैं या कोई ईमेल मिल जाती है तो वो कर लें, ठीक है। इसकी वेबसाइट है तो इनकी वेबसाइट को आप ऑडिट कर सकते हैं कि भाई किस तरह की है, चल रही है नहीं चल रही, क्या सीन है, कोई अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है, जिस तरह से ये है,
ठीक है, इसकी आप वेबसाइट को ऑडिट कर लें, इसको स्पीड ऑप्टिमाइजेशन का कर दें ऑडिट। ठीक है जी, इस पे इतनी इमेजेस यूज हुई हैं, इसकी स्पीड ऑप्टिमाइजेशन ही खराब होनी है, ठीक है, कितना डिफरेंट टाइम ले रही है। तो इस तरह से आप जो है वो कर सकते हैं, गूगल को से भी ढूंढ सकते हैं क्लाइंट्स। वेबसाइट को मोनेटाइज किया जाता है गूगल एडसेंस से। गूगल एडसेंस अप्रूव करवा के फिर वो आप एड्स लगाते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो आपकी मोनेटाइज होती है। सर अगर मल्टी स्किल्स पे काम करना चाह रहे हो आप, जैसे आपने बोला कि एक नीच रखें, तो क्या एक दूसरी स्किल की आप दूसरी प्रोफाइल बनाए हो, जहाँ तक आपने बोला मेकअप ब्रांड, तो ऐसे हम नहीं कर पाएंगे। नहीं आप करें, हम देखें ना, मैंने भी तो यहाँ पे कोई एक सर्विस तो नहीं कर रहा हूँ मैं, अब यहाँ पे मैंने आपको देखें तीन लिखी हुई है, तीन चार है, शॉपिफाई और वर्डप्रेस भी है, शॉपिफाई भी है, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट भी, परफॉर्मेंस मार्केटर भी। तो इस तरह से आप अपने आप को कर सकते हैं जी ब्रांड। अगर आपके पास तीन चार स्किल हैं तो आप बिल्कुल करें। फाइवर पे मैंने कहा था कि आप लोग जो है वो कोशिश करें कि एक स्किल के साथ टिक रहे, लेकिन आप उस पर भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर आपको लगता है कि जी मैंने दूसरी भी बनानी है तो आप बना सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि फाइवर आप जो है वो सेपरेट बना लें किसी और सर्विस के लिए। शॉपिफाई पे भी फ्री होता है, शॉपिफाई पे आप जो है वो, शॉपिफाई चलती लाइव है, लेकिन शॉपिफाई आप बना सकते हैं, शॉपिफाई पार्टनर पे अकाउंट बना लें तो वहाँ पे आपका चलता रहता है। या आप उनका जो है वो यूज़ कर सकते हैं, जो उनका ट्रायल वर्जन होता है उसको भी आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। भाई क्राइटेरिया का मुझे आइडिया नहीं है, गूगल एडसेंस पे मैंने कभी काम नहीं किया, लेकिन बस यही है कि मोनेटाइज करवाने के लिए आप गूगल एडसेंस अपना प्रूव करवाना पड़ता है, और फिर आप गूगल एड्स जो अपनी वेबसाइट पे शो करवाते हैं, तो फिर आपको वहां से अर्निंग होती है। हाँ जी, किसी का कोई और क्वेश्चन है पूरे कोर्स के रिलेटेड तो बताएं, अदरवाइज फिर हम जो है वो वाइंड अप कर रहे हैं। फ्रीलांसिंग के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें, या कोई जो है वो अगर वर्डप्रेस के जो अपने हमने बैच पढ़ा है उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो बता दें। शॉपिफाई यार बेसिकली सिर्फ ई कॉमर्स के लिए है, जिस तरह से वर्डप्रेस जो है वो आपका सिर्फ ब्लॉगिंग के लिए बनाई गई थी, इस तरह से जो शॉपिफाई है वो सिर्फ ई कॉमर्स को डील करती है। उसके बाद मोस्टली जो है वो ई कॉमर्स को डील किया जाता है, ई कॉमर्स एनालिटिक्स सारी चीज़ें ई कॉमर्स की होती हैं। तो जिसने ई कॉमर्स के लिए, इसीलिए जो है वो हम रिकमेंड करते हैं कि शॉपिफाई का स्टोर बनाया जाए। पर्सनल वेबसाइट पे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर फाइल लिंक करना चाहिए कि नहीं? कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। जब आपने पर्सनल वेबसाइट बनाई है तो वहाँ पे आप डायरेक्ट क्लाइंट पकड़ें। एडवांस वेबसाइट कैसे बनाते हैं मैं हिंट्स दूंगा, ऐसा तो मैंने कोई बात नहीं की, किस किस्म की एडवांस वेबसाइट की आप बात करें? क्लाइंट को मतलब किस तरह के लिखें कि वो काम कर जाए? मैंने आपको बताई है एक दो एआई एप्स, और उस पे मैंने आपको दिखाया भी है कि किस तरह से उन्होंने लिखा विद इमोजेस यूज किए हैं। मोस्टली जब आप क्लाइंट को प्रपोजल लिखते हैं तो आपने ये ध्यान में रखना है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, ना कि क्या आप दे सकते हैं, इसको छोड़ें, आप क्लाइंट को क्या चाहिए वो आपने ध्यान में रखना है। आप क्या है इसको भी आपने बताने की जरूरत नहीं है, क्लाइंट को क्या चाहिए और आप उस प्रोजेक्ट में क्या इनपुट दे सकते हैं वो आपने इस पे ध्यान पे रखना है। तो जब क्लाइंट को क्या चाहिए आपको ये पता होगा, और आप उसको बताएंगे कि भाई ये आपको चाहिए तो मैं ये चीज़ आपको इस तरह से करके दे सकता हूँ, ठीक है, इतना मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको ये चीज़ जो है वो बड़े इजीली करके दे दूंगा और इस तरह से इस प्रोसेस से करके दूंगा। ठीक है, तो बस ये चीज़ मद्देनजर रखनी है। फिर आपको मैंने बताया कि क्वेश्चन एंड पे ऐड कर दें एक दो, जो उसने प्रपोजल लिखा है उसके रिलेटेड क्वेश्चन एक दो पूछ लें, तो फिर वो इस तरह से प्रपोजल अगर आप लिखेंगे तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। शॉपिफाई का बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। मैंने वैसे हमारा ऐसी कोई बात नहीं की कि मैं हिंट दे दूंगा, लेकिन ये मैंने बताया ऑलरेडी कि ये जो चीज़ें हैं, बुकिंग की है, होटल्स हैं, या कोई भी चीज़ इस तरह की है, तो वो आपके लिए डिफरेंट प्लगइन है। ठीक है, अब आपको मैंने आपको बताया कि एक चीज़, सारी चीज़ें तो हम जाहिर है इस पे बैठेंगे तो फिर तो कवर नहीं हुई, फिर तो सारा साल लग जाएगा। लेकिन अब बुकिंग की आपने वेबसाइट बनानी है, आप सिंपल जो है वो बात करेंगे जी बुकिंग है, तो बुकिंग में कौन सा जो है वो आपके पास प्लगइन जो है वो यूज होता है, सिंपली आप डिफरेंट प्लगइन जो है वो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे बुकिंग के। ठीक है जी, आप उनको जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, बात बेसिक्स की होती है, बेसिक्स हमारी हो गई हैं, उसके ऊपर मैंने आपको बताया ना कि एडवांस आप किस तरह से कर सकते हैं, जैसे जैसे आपको काम आता है ना क्लाइंट्स का, आप जो है वो वहाँ पे करते जाएंगे। अब जिस तरह से ये बुकली है,
ठीक है, अब आपके पास प्लगइन है। यहाँ पे हम डब्ल्यू पी बिगनर पे देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से हैं। तो आप उनको, जी जी लें लें, इंटरनेट से हेल्प लें, बिल्कुल लें, जितनी मर्जी लें। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास है, अब यहाँ पे देखें, एक है ये शुगर कैलेंडर है, ठीक है जी, बुकिंग का डब्ल्यू पी फॉर्म पे भी है। बिर्च प्रेस स्केजुलर है, बुकिंग कैलेंडर है, ठीक है जी, डब्ल्यू पी सिंपल बुकिंग कैलेंडर है, इजी अपॉइंटमेंट्स है। तो आप इन सब को जो है वो देख सकते हैं कि जो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, आप उस प्लगइन को यहाँ पे इंटीग्रेट कर लें, इंप्लीमेंट करें, और उसके ऊपर जो है वो आप वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपली मैंने आपको बताया, जो भी फंक्शनैलिटी आपको चाहिए उसके लिए आपके पास प्लगइन्स बेबहा अवेलेबल है। फ्री प्लगइन भी अवेलेबल है, पेड भी अवेलेबल है। ठीक है जी, होटल्स के लिए चाहिए उसके लिए भी अवेलेबल है, बुकिंग के लिए चाहिए उसके लिए भी अवेलेबल है। ये लें जी, डब्ल्यू पी होटल बुकिंग आ गया, वर्डप्रेस होटल बुकिंग प्लगइन है। ठीक है जी, तो डिफरेंट आपके पास मैंने आपको बताया ना कि अवेलेबल है। ये देखें, 7 बेस्ट वर्डप्रेस होटल बुकिंग सिस्टम प्लगइन्स, विक बुकिंग है, एच बुक है, मोटोप्रेस का है, डब्ल्यू बुकिंग सिस्टम है। तो ये प्लगइन्स जो है वो आपके पास हर फंक्शनैलिटी के लिए इम्प्लीमेंटेड है। आप कोई भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करना चाहें उसके लिए आप प्लगइन जो है वो वहां पे ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। और कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? अच्छा, यहाँ मैं जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, रिसोर्सेज एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, एआई टूल्स फॉर फ्रीलांस, एप्पल ऐड का लिंक है अगर आप लेना चाहें, सेकंड ब्रेन का लिंक है। ठीक है, और ये मेरी पर्सनल कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, फेसबुक है, वेबसाइट है जो कभी लाइव नहीं है, हो जाएगी, और ये मेरा जो है व्हाट्सएप है, तो इस पे भी आप चाहें तो आफ्टर द कोर्स, अब कोर्स खत्म हो गया तो अगर आपको कभी कोई क्यूरीज वगैरह हो तो आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर कोर्स के बाद आप लोगों को कोई प्रोजेक्ट मिलता है, आप फ्रीलांस करते हैं, कोई आपको प्रोजेक्ट मिलता है, या आपकी कोई जॉब हो जाती है, ठीक है जी, या कोई भी आपकी जो है सक्सेस स्टोरी है, तो वो आप जो है वो शेयर कर सकते हैं, ताकि फिर हम लोग जो है वो आगे उसको आदि लर्निंग के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है वो उसको शेयर करें। ठीक है, तो लाजमी कोई भी अगर आप लोगों की होती है, लाइक कोई आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट किया है, कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट आपको मिल गया है, या आपको जो है वो आपने जो है वो जॉब आपकी सिक्योर होगी, इंटर्नशिप हुई है, वट एवर जो भी आप लोगों को होता है, तो आप लोग जो है वो शेयर कर सकते हैं, ताकि उसको फिर आगे जो है वो आदि लर्निंग के प्लेटफॉर्म से आगे जो है उसको शेयर करें। कोई और किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग पूछ लें, फिर हम जो है वो इसको वाइंड अप करते हैं। हाँ जी, फाइनल प्रोजेक्ट के बाद फिर जब वो चेक हो जाएंगे तो उसके फिर विद इन 1 वीक या 2 वीक जो है वो सर्टिफिकेट्स आप लोगों को मेल में आ जाएंगे। हाँ जी, आप लोग पूछ सकते हैं बाद में, अगर कोई प्रोजेक्ट वगैरह पे कोई मसला मसाइल अगर आता है, तो ये मैंने अपना डिटेल्स शेयर कर दी हैं, तो आप इस पे फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। Forever grateful for your guidance and support over the years. Thank you for being an incredible teacher. जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, और किसी को क्यूरी है तो बताएं। अटेंडेंस का बता दें जिनकी रह गई है। अटेंडेंस जिन लोगों की रह गई है वो बता दें। अटेंडेंस सबकी होगी, जिन्होंने स्टार्ट में नहीं लिखी थी, नाम नहीं लिखा था।
चलें ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फिर इंशाल्लाह इसको जो है वाइंड अप करते हैं। तो बाद में कोई क्यूरीज वगैरह हो तो आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दें कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो आप लोग उस पर फिर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो होप्स हो कि आप लोगों को काफ़ी कुछ जो है उस बैच में सीखने को मिला होगा। तो जैसे ही अगर कुछ जो है वो आप लोगों के प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलते हैं या कुछ जॉब्स वगैरह सिक्योर होते हैं, अगर कोई अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह आती हैं तो वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएंगी गूगल क्लासरूम में या आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उसके ऊपर। तो फिर आप लोग अपनी सीवीज वगैरह उस पर फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। ख्याल रखें अपना और फिर इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।